अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? आप सबको एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में मुबारकबाद हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात की भी कि आज ख़वातीन का आलमी दिन है और हम लोग ने एक हफ्ता पूरा कर लिया है रोज़ों का। आज 7वां रोज़ा है। जहाने रमज़ान की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत खुश आमदीद। ख़वातीन के आलमी दिन को शुरू करते हुए सबसे पहले मैं काम करना चाहूँगी जो मेरे साथ मेरी होस्ट बैठी हैं मंशा पाशा। वो सिर्फ मेरे साथी होस्ट नहीं हैं, वो मेरी साथी रही हैं इन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। शी इज़ मैंने मंशा को कहा था मैं रोना धोना शुरू कर दूंगी। नहीं इट कैन टोटली हैपन, बट सीरियसली एक अच्छा दोस्त मिलना बहुत बहुत नेमत की बात है। और स्पेशली ख़वातीन में अगर आप कोई दोस्त ढूंढ लें, बिकॉज जनरली हमारे बारे में ये सोचा जाता है कि फीमेल्स डोंट गेट अलॉन्ग वेल। और ये इस बात की नफी है कि हमारी इंडस्ट्री में मेरे जितने मेंटोर्स रहे हैं वो सारी फीमेल्स रही हैं। नॉट दैट द मेन आर एनी लेस, बट the females have been great mentors and the best of friends. So सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी for all the years. For all the years. अच्छा, लोगों को ये पता नहीं है और मुझे लगता है कि हमें बता देना चाहिए कि मेरी और जाले की दोस्ती कितनी पुरानी है। 13 साल से हम दोस्त हैं। और मैंने जब एंटर की थी इंडस्ट्री, मैंने पहले भी हमारे एक एपिसोड में जिक्र किया था कि when I entered the industry, जाले was one of my first friends and she was a बड़ी established actress थी, लेकिन she never treated me like that. She never treated me like how I was a nobody, which I was at that time because I was just starting out. Nobody because you started off. अच्छा, मेरा ना ये मैं honestly ये concept मंशा चेंज भी करना चाहती हूँ जिंदगी में कि आप ना, हम लोग हमेशा में समझते हैं कि अगर आप जिंदगी में कहीं किसी पॉइंट पे सक्सेसफुल हैं तो आप किसी से बड़े छोटे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और हमारी इंडस्ट्री में देखो उतार चढ़ाव बहुत होता है, लेकिन जो आपके रिलेशनशिप्स होते हैं ना उनको कायम रखना बड़ा जरूरी होता है आपकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो होता है कि अच्छा अब हम पॉपुलर हो गए, अब जो पुरानी दोस्तियां हैं उनको पीछे तरफ कर दो, जैसे नादिया ने कल जिक्र भी किया था। हाँ, इसी बात का जिक्र किया था कि बिल्कुल इस बात का जिक्र किया था। तो जैसे कि हम कह रहे थे, आप सबको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और हमारे साथ ऑफ कोर्स नादिया हमें ज्वाइन भी करेंगी थोड़ी देर में, जब हम और बात करेंगे विमेंस के इश्यूज को लेके। अच्छा जाले, व्हाट डू यू थिंक? अच्छा, पहले बहुत सारे विमेंस के इश्यूज थे। ऑब्वियसली वी वेंट थ्रू एंटायर पीरियड जब औरतों को वोट करने की इजाजत नहीं थी, वो एक स्ट्रगल था विमेन का। ऑब्वियसली वर्क प्लेस में अपनी जगह बनाना। आज के दिन में बहुत लोग कहते हैं कि भाई अब और क्या चाहिए, सब कुछ तो मिल गया औरतों को, और क्या चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि अभी क्या रह गया है? व्हाट इज स्टिल अ वेरी पर्टिनेंट विमेंस इशू? द पर्टिनेंट विमेंस इशू राइट नाउ है जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं और जब फेमिनिज्म की बात करते हैं तो लोगों के जहन में फेमिनिज्म का बड़ा नेगेटिव कॉन्नोटेशन आती है कि हम लोग मर्दों के खिलाफ हैं। नहीं, फेमिनिज्म का मतलब ये है कि हम इक्वालिटी चाहते हैं। और इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हम लोग फिजिकल इक्वालिटी चाहते हैं। मैं जाके ईंटें नहीं उठा सकती बिकॉज मैं फिजिकली केपेबल नहीं हूँ और मैं एज एन इंडिविजुअल फिजिकली केपेबल नहीं हूँ। लेकिन अगर सेरिब्रल बात की जाए, यानी कि आपकी एबिलिटीज की बुनियाद पे बात की जाए कि मैं किसी कंपनी की CEO बन सकती हूँ और मेरी एबिलिटी और मेरी पढ़ाई इस काबिल है तो मुझे इक्वल चांस दिया जाए, ये है फेमिनिज्म। ये वाले इश्यूज जो है ना वो हम थोड़ा जो है उसके ऊपर बहस मुबाहिसा रहता है। हाँ, और आज भी मुझे लगता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं अभी भी जो है लड़के को लड़की के ऊपर तरजीह दी जाती है कि उसकी तालीम मुकम्मल हो जाए, उसको अपना घर संभालना है। बिल्कुल, आई थिंक कि लड़के को तालीम देनी चाहिए, लेकिन लड़कियां जो है वो भी माँ बाप का कितना बड़ा सहारा है। माँ बाप नहीं मंशा, आप मुझे बताएं, अगर आप अपने बचपन को याद करें तो आपके घर में आपके साथ सबसे ज्यादा कौन होता है? आपकी हर दुख सुख में आपको सिखाने में आपकी माँ। अगर आपकी माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो बच्चों के बाप की तरबियत कैसी होगी? बाप बेचारा जनरली इन केसेस बाहर जाके काम करके प्रोवाइड कर रहा होता है। और अगर औरत प्रोवाइड कर रही होती है उस तरीके से बाहर जाके, तब भी वो घर में उतना ही ध्यान रख रही होती है, बच्चों की तरबियत भी वही कर रही होती है। तो पढ़ाई औरतों की और मर्दों की बराबर यकसा उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए। एंड मी एंड जाले हम दोनों इस बात के एक गवाह हैं क्योंकि हम हमारे प्रूफ है क्योंकि वी बोथ ग्रू अप इन एन ऑल फीमेल हाउस होल्ड। मेरी 3 बड़ी बहनें और जाले की एक छोटी बहन है और हमारे घर में कोई लड़का ही नहीं था। मेरे घर में जो मेरे फादर थे वो दुनिया के, वो अपने आप को कहते थे कि मैं सबसे बड़ा फेमिनिस्ट हूँ। और इसका मतलब ये नहीं था कि वो जनाना थे, इसका मतलब ये था कि वो फीमेल इश्यूज पे जो हमें जिन चीजों के ऊपर हमारे साथ जो है वो नाइंसाफी होती है उस पर वो बात उठाते थे। और हमें उन्होंने हमेशा से ये कहा था, मेरे फादर को मैं ये क्रेडिट दूंगी अपने पापा को, उन्होंने हमेशा ये कहा था कि यू हैव टू बी अ पर्सन,
You know, you have to earn your respect as a person, not because of your gender, which is our fight and which we will inshallah win. But I think मंशा नादिया हमारे सेट पे हैं। हाँ, मुझे और लगता उनकी है आवाज और उनकी जो ओपिनियन है, मिस कर रहे हैं। हाँ, वो भी हम जानना चाहते हैं ना। We want another female. We have another female जो किचन में भी इस वक्त मौजूद है। सोबिया, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास भी बहुत जल्द आएंगे, आपसे भी आपकी राय लेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। नाजरीन, आप देख रहे हैं जहाने रमजान। कम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान। मैं हूं मंशा पाशा, मेरे साथ है मेरी दोस्त याले सरदी और एक और खातून हमारे साथ हैं हमारे स्टूडियो में, नादिया। वेलकम टू आवर शो वंस अगेन एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। अच्छा, याले और नादिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना एक डिस्कशन शुरू किया था ब्रेक के दौरान, और मैं इनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। प्लीज कैरी ऑन। हम किस चीज के बारे में बात वहीं से शुरू करें तो अजीब सा एक होगा। सबसे पहले तो खराज तहसीन है सारी खवातीन को जो अपने घरों में हैं, और हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जस्ट बिकॉज आप किसी प्रोफेशन में अपने आप को सक्सेसफुल बना सके तो आप इस खराज तहसीन के लायक नहीं है। जो घरों में खवातीन हैं जो पता नहीं अनगिनत मसाइल से लड़के वो किसी जगह पे पहुंचती है, अपने बच्चों को रेस करना, मासियों से डील करना, मासी नहीं भी होती तो खुद अपनी मासी बन के डील करना। तो हम लोग वैसे ही इतने मसले मसाइल से दरपेश होते हैं, और उसके बाद अवाम की और खुद की इर्द गिर्द की खवातीन की स्क्रूटनी और जजमेंट को झेलना। सो इसी बात को लेते हुए हम आगे चलते हैं। मैंने तो एक नई चीज सोची है और मैंने की भी है कि विमेंस डे पे मैंने अपने वालिद साहब का थैंक यू किया, मैंने अपने हस्बैंड का थैंक यू किया। हाँ है, एक ये कि मुझे कंग्रेचुलेट करें या मुझे कोई फूल भेजे, मैं चाह रही हूँ मैं उनको फूल भेजूं कि थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ वुमन टू हैव द सपोर्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, बिकॉज आपने सबके साथ रहना है ना, आपने सिर्फ औरतों के साथ तो नहीं रहना। आपका शौहर, आपके जो वालिद हैं वो आपकी कैसे आपके साथ पेश आते हैं, उसका बड़ा एक इम्पैक्ट। हमारा ऐसा कोई दिन ही नहीं है मंशा, कोई ऐसा कुछ ऐसा मौका ही नहीं है कि हम कभी अपने लाइफ में जो हमारे मर्द हैं हम उनका शुक्रिया अदा करें। कोई दिन है ऐसा, कोई मौका, कोई इवेंट, कोई शो, कोई ओकेजन? हम अपनी मैं बात कर रहे हैं, लेकिन वो और जो अच्छे भी हैं सारे बुरे नहीं हैं। नहीं, उनकी तारीफ कब कर ये बात जो है बहुत अच्छी तरीके से आपने उजागर की, और मैं अक्सर हमेशा ये मैं कहती हूँ, लाइक माय फादर, लाइक ही इज द बिगेस्ट फेमिनिस्ट आई नो टू डेट। वो ऐसी बातें करते थे जो हम लोग भी बोलते थे नहीं पापा नहीं कहते, क्यों नहीं, ऐसा क्या चीज है जो तुमने। और मैंने इसके बाद पढ़ना शुरू किया कि खवातीन पावरफुल फिजिकली कहाँ होती हैं, स्पेस में। आदमी बहुत मुश्किल से झेल सकते हैं स्पेस को, खवातीन कैन, दे हैव मोर स्ट्रेंथ इन स्पेस। तो अगर सेरिब्रल बात हम लोग लैंड पे कर सकते हैं तो फिजिकल हम स्पेस। लेकिन फिर भी औरतों की खास बात है कि इतनी तकलीफ ले सकते हैं, स्पेशली चाइल्ड बर्थ में, ये वो इतना सब्र है हमें, लेकिन छोटी छोटी चीजों पे ना हमारा कोई सब्र नहीं। हाँ, ये क्यों नहीं लाए, देर से क्यों आए, तो हम लोग डिफरेंट उसमें मैं हैरान हो जाती हूँ कि यार मैं बताऊँ किसी बातों का तो हमारा सब्र नहीं है। आई थिंक हमारा जो सारा सब्र है ना, क्योंकि वो बड़ी चीजों में इस्तेमाल हो जाता है, तो छोटी छोटी चीजें ना हमें बड़ी काटती हैं। अरे नहीं, इसका बड़ा सिंपल सा साइंटिफिक रीजन है, और वो ये है कि हम पूरे महीने में 6 मर्तबा चेंज होते हैं केमिकल हार्मोन्स। हमारा केमिकल इम्बैलेंस बहुत होता है नाज़रीन, बिल्कुल, और ये सोचना समझना बहुत जरूरी है। और लेकिन ये मर्दों को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है कि अच्छा तुम इस तरह इसलिए एक्ट कर रही हो बिकॉज तुम्हारे ऊपर नीचे, और वो कह भी देते हैं अच्छा ठीक है भाई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम खराब चल रहा है। अच्छा नादिया, हम एक बात कर रहे थे कि औरतें जो हैं, अगर जैसे हम कोई तस्वीर लगाते हैं ऑनलाइन तो उस पर इतनी स्क्रूटनी होती है, एंड हमें ये फील होता है, एटलीस्ट मुझे ये फील होता है कि जो मेल एक्टर्स हैं उनकी बिल्कुल भी उतनी स्क्रूटनी नहीं होती। हम कुछ भी कर ले, कभी कभार यही महसूस होता है कि कुछ भी कर लो, कुछ भी पहन लो, कुछ भी कह दो, आपको जो है लोग स्क्रूटनाइज करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, बुरा भला कहेंगे। क्यों है ये? और बहुत बढ़ गया है हमारे यहाँ, तो इतना बढ़ गया है कि औरतें औरतों को ट्रोल कर रही हैं। हमारे अंदर सपोर्ट नहीं। बात है कि जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हम कौन है, हम औरतें हैं ना, हमारे हक, हमारी चीज, हम अपने ही लोगों की टांगे खींच रहे हैं, औरतों की। एंड दैट्स ट्रू कि आप रो रहे हैं तो कह रहे हैं यार शर्म नहीं आती, तुम रो रही है स्क्रीन पे, हंस रहे हैं तो हंस रही है। अपने फैमिली फंक्शन में अगर हम डांस कर रहे हैं, कुछ तकरीब में खुश हैं, कुछ ये क्यों कर रही है, उम्र के ऊपर बात, हर चीज पे ऊपर बात, हर चीज पे क्रिटिसिज्म। एक बात पे मैं जरा डिसएग्री नहीं करूंगी, बट उसको करूंगी कि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि औरत रोती हुई ही अच्छी लगती है,
खुश औरत नहीं, हाँ ड्रामों में स्पेशली टीआरपी आती है कि अगर एक औरत जो है वो मुंह फट है तो वो बदतमीज है, अगर एक आदमी मुंह फट है तो वो फर्म है, कहने का मतलब स्ट्रॉन्ग है कि है। अगर हम रो रहे हैं या दुखी हैं तो औरत ही कहेगी ड्रामा कर रही है। हाँ ऑन इन रियलिटी कि अगर मेरे reality। साथ ये हुआ, मेरे ड्रामा कर रही है तो इसका कोई मसला ही नहीं है। खुश है तो ये इसने देखो खुद ही शो कुछ ऑफ ऐसा कर किया। रही है, इसको तो हाँ। देखो ये हर वक्त खुश रहती है, क्या कहना चाहती है। तो ये मुझे लगता है कि हमारे अंदर एज बहुत नेगेटिविटी आ गई है और हम हर फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो हम अपने किसी आर्टिस्ट, स्पेशली फीमेल आर्टिस्ट, अगर निकालनी है तो सब Easiest आर्टिस्ट पे target। निकालो। तो ये उस पे पिछले दिनों में शो पे भी बोली कि अगर हमें दानिश तैमूर बहुत अच्छा लग रहा है कुछ ऐसे रोल्स में जहाँ ओ लेवल्स की उसकी हीरोइन है, हमें हजम हो रहा है, हमें अच्छा लग रहा है, उसी तरफ महविशियात को हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ये कैसे हो सकती है। मैं इस पे बोली, मैंने कहा दिस इज रॉन्ग, आपकी डिस्कशन हुई थी मेरी on your बिल्कुल show? शो पे भी हुई थी और मैं इस पे बड़ी वर्बली बोली कि यार खुदा के वास्ते आप क्यों एज शेम कर रहे हैं अपने आर्टिस्ट को, स्पेशली फीमेल्स। तो और वो या तो वहां भी बोलो नहीं उसको सब माफ है क्योंकि वो मेल एक्टर। दानिश इज वन एग्जांपल, और भी ऐसे बहुत हमारे एक्टर्स हैं जो यंग लड़कियों के साथ ड्रामे कर रहे हैं और यंग बने हुए भी हैं। बात ये कि हमें वो अगर हजम हो रहे हैं तो हमें अपनी 30s 40s में एक्ट्रेसेस क्यों नहीं हजम होती जब वो कैरेक्टर कर रही हैं और दे आर एक्टिंग। बात ये कि मैं एक्टर हूँ, अगर मुझे वो कहेगा ना मुझे टीनेजर बनना, मैं बन जाऊँ बिल्कुल, और मैं डायरेक्टर बनाएगा, हाँ दैट इज अ कैरेक्टर। लेकिन ये कि मेरे ऊपर कोई मैं गलत कोई क्राइम है कि मैं नहीं कर सकती। अच्छा, एज शेमिंग, हैव यू एक्सपीरियंस्ड दिस? आपने कभी एक्सपीरियंस? कांस्टेंट बेसिस पे मंशा, बहुत ज्यादा। हाँ जी। और मुझे सिर्फ ये हैरानी होती है कि यार कितने फारिग लोग हैं कि मेरी ये एज डिस्कस कर रहे हैं क्या। तो फिर आई थिंक ये नेगेटिव लोग होते हैं और ये खुद मिजरेबल होते हैं। मैं एक बात बताऊं, जब आपने बुरी जिंदगी गुजारनी है, आपने डिप्रेशन का शिकार होना है, आपने अपनी शक्ल खराब करनी है, बाल खराब करने, दूसरों से नफरत करना शुरू कर दें। और इसी के ऑपोजिट इलाज ये है, मैं अपनी फ्रेंड्स में बताती हूँ कि यार तुमने ये सब चीजें ठीक करनी है, तुमने 10 लोगों को दिन में तारीफ खुश करना है, तारीफ करनी है। दिस इज थेरेपी फॉर यू, नॉट फॉर मी। जब आप किससे मिले यार ये ब्यूटीफुल, आपको कहना चाहूंगी कि आपके जूते और आपका जोड़ा बहुत अच्छा, हम करते हैं, ये हम ये बात कर चुके हैं, बट हम मैं रिपीट कर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ नाज़रीन, इट्स वेरी इजी, इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, इट इज थेरेपी। और मैं मुझे खुद खुशी महसूस हो रही है आपको ये कह के। इन ऑल ऑनेस्टी दिस एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी व्हेन आई सी यू हैप्पी रिसीविंग अ कॉम्प्लीमेंट। और ये आप खुद देखें कि आप मतलब इवन साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं, अच्छा लिखते हैं, आप उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर आते हैं। और जब आप बुरा किसी के बारे में सोचते हैं, कहते हैं, लिखते हैं, आपके ऊपर वो एनर्जी अंदर आपके ऐसे आगे लॉजी अपना ही बेड़ा कर किया, क्या फायदा? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं ऑनेस्टली जो आप बात पहले कर रही थी, दुनिया भर में जैसे अगर आप एक फ्रेंचाइज आई थी, क्या नाम है उसका यार, वो जो ग्लासेस वाला लड़का है वो जो मैजिक वाली जो थी, अच्छा हैरी पॉटर। अच्छा, हैरी पॉटर की बात हो रही है। हैरी पॉटर की फिल्में जब बनी ना तो उसमें सारे इन्होंने बच्चे कास्ट किए थे, ठीक है। उसमें से एक आध कैरेक्टर जो है इन्होंने, जो ऑब्वियसली स्कूल गोइंग बच्चे थे, एक आध कैरेक्टर जो था वो बाद में इन्होंने बोला असल एज और स्क्रीन एज। मोस्टली जो है वहाँ टीनेजर जो है वो ओवर 20 एंड ओवर 30 के एक्टर्स प्ले करते हैं, बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि आप एक्टिंग जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप एक्सप्रेशंस बेहतर दे सकते हैं जब आपकी थोड़ी सी एज। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आती है लॉजिक, मैं समझा के मतलब मैं अपनी उम्र से 20 साल बड़ी औरत का कैरेक्टर करूं तो ठीक है, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन मैं अगर अपनी थोड़ी सी छोटी उम्र की लड़की का कैरेक्टर करती हूँ तो मैं बेबी बन रही हूँ। हाँ, ब्रिजिटन भी एक ऐसा शो है जिसमें जो मेन अभी जो सीजन आया था उसमें जो मेन एक्ट्रेस थी, मैंने देखा नहीं है शो लेकिन मुझे ये पता है, मैंने देखा, मेन एक्ट्रेस थी, उसकी एज इज इन हर 30s एंड शी इज प्लेइंग एन 18 और 19 year old। सब शोज में, ज्यादातर शोज में मेक बिलीव, isn't that incredible? मेक बिलीव। प्लस ये कि आप क्यों नहीं किसी को कहते कि यार वो इस एज में यंग लग रही है, तो कितनी प्यारी बात है, आप अप्रिशिएट करें। हाँ जी। कि यार ये कितनी अच्छी बात है। शॉकिंग ये लगता है कि देखें अब ऑनलाइन तो लोग कह रहे हैं, ठीक है, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते, लेकिन जब इंडस्ट्री के लोग जैसे कि आपको लोग इंटरव्यू करने आ रहे होते हैं, वो कभी आपसे ऐसी बात कहते हैं कि वो आपने इतना छोटा कैरेक्टर प्ले किया है इन टर्म्स ऑफ एज, या वो सॉर्ट ऑफ इस बात की तरफ लोगों का ध्यान डालना चाह रहे हैं कि उसकी कोई उम्र का आपके कैरेक्टर का है और जो आप खुद और आपको नहीं प्ले करना चाहिए था। आप हाँ, ये तो मेरी मर्जी। अच्छा, ये लोग तो इसी इंडस्ट्री का हिस्सा है एंड दे आर इनको एक्सपोजर भी है, तो वो क्यों करते हैं ऐसा? उनको तो सिर्फ ये पूछना चाहिए कि आप हैं कौन, आप ये किस किस्म का सवाल कर रहे हैं। और मैं तो सच बताऊं वंशा, मैं तो पॉडकास्ट पे नहीं जाती, मैं तो बायकॉट किया। अच्छा, कंप्लीट इसीलिए क्योंकि बदतमीजी होती है वहाँ। और आप एक शो पे आए और आप ऐसा कुछ
कुछ कह जाते हैं, खासतौर पे हमारे सीनियर लोग जो कि इतना सोच के नहीं बोलते, नहीं बोलना चाहिए, बुजुर्ग हैं ठीक है, आप और एडिट हो सकता है, लाइव शो भी नहीं है ठीक है, वो कुछ कह जाते हैं, वो चल जाता है, आप उनको इतना एक्सप्लॉइट करते हैं। मुझे अपना भी नहीं पता, मैं कोई बात करूं, मैं एक शो पे, मदर्स डे का शो था जिसमें माँ की मेरी कोई बात नहीं हुई, बुलाया मुझे मदर्स डे के शो पे मेरी माँ का जिक्र नहीं हुआ, लेकिन उसके अलावा इतनी सारी बातें। अब वो एक सीनियर साहब इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं कोई लिहाज में बताती कि बोलते गया हर तरह के इधर उधर वो सवाल, तो इतनी एडिट करके बुरा बना, जब वो कुछ क्लिप्स बनी, इधर से एक बात उठा ली, इधर से वो उठा ली, फिर एक कैप्शन लगाई इतनी फजूल, मुझे बड़ा दुख हुआ। तो मैंने उसके बाद से कहा कि नहीं यार, मैं ऑकवर्ड हो जाता है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, इट इज स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। व्हाई और एक और बहुत मशहूर यूट्यूबर, ये मशहूर, उन्होंने बुलाया मुझे, तो बड़े स्टाइल से आर्टिस्ट की तरह, मैं कहा ओहो जबरदस्त कोई इंटरव्यू होने वाला है। जब वो 2 सवाल हुए ना, मैंने कहा कट, मसला क्या है, I just got up. This is the same person जिसने सुनीता मार्शल के साथ भी एक बहुत stupid सवाल किया था, and I actually raised this issue कि why is this person allowed? बिल्कुल, मैं उन्हीं के शो से उठ के जाके साइड वाली पे ना, then you know, और आपको रियलाइज करना चाहिए सर आप कौन है, आप एक सीनियर एक्टर हैं, मैंने अपने जिंदगी दी है इस फील्ड को, जी कौन है मुझसे ऐसे सवाल कर रहा है, मुझे ये सही नहीं है, रेटिंग्स के लिए हो रहा होता है, व्यूज के लिए ना, तो वो मुझे लगा कि हम तो मेहनत से यहाँ पहुंचे, इसको तो दूसरे तरीके से कुछ करना पड़ेगा, इसको व्यूज चाहिए, हमें तो इज्जत चाहिए, करियर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, और किसी भी तरह से, तो किसी भी तरह से। तो मैं बैठ गई, फिर मैंने कहा चक्कर क्या, ऐसे तो शो नहीं होगा, टिल ही वाज बैक, यू नो, एंड ही प्रॉमिस्ड मी कि नीचे मैं ऐसी बात नहीं करूंगी, मैंने नहीं शो रिकॉर्ड करा, उसके बाद बड़ा सही गया। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि जब आप किसी पॉडकास्ट पे जा रहे हैं तो आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा, बी वेरी अलर्ट, या किसी को साथ लेके जाए। अच्छा, मैं एक ना पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री भी लेकर आना चाहती हूँ, बिकॉज दुनिया भर में जब आप जाते हो ना, और मैंने अभी बीच में बहुत सारे कल्चर्स को एक्सप्लोर भी किया, जो जिसमें जापान, चाइना भी आ जाता है, वहाँ फीमेल्स की वैल्यू जो है वो बहुत वियर्ड है। हाँ, एक्चुअली कोरियन और ऐसे वेरी बहुत मिसोजिनिस्टिक है। इट्स नॉट जस्ट, अगर आप देखें तो बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे, मतलब यहाँ की हम बात करते हैं, वहाँ पे तो बहुत ज्यादा और ओवरटली कम्पिटिटिव। और अच्छा, मैं कुछ अमेजिंग खवातीन के नाम लेना चाहूंगी जो हमारे मुल्क में नाम रोशन करी है, प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग है। आयशा मलिक जो सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, परनिया खान टेबल टेनिस चैंपियन है, ज़ारा नईम डार हैं, ACCA टॉपर हैं, आमना बेग हैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस, जिनको आपने देखा भी था। जी। डॉक्टर जुबैदा सिरंग हैं जिन्होंने मेड इट टू द बुक अथॉरिटी लिस्ट, व्हिच इज अमेजिंग। निगार जौहर हैं 3 स्टार कर्नल, वो भी आया था, उनका एक टेलीफिल्म भी थी। शाजिया परवीन है पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फाइटर, सना मीर है क्रिकेट आइकॉन, इसमें मैं कायनात को भी शामिल करना चाहूंगी, हु इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। सो दीज आर वुमेन जिन्होंने थ्राइव किया, जो हमारे मुल्क में जो है वो शाना बशाना मर्दों के चल के, और ऐसी फील्ड में उन्होंने तरक्की की, और नाम ऐसी फील्ड्स जो कि कभी मेल ओरिएंटेड फील्ड्स हैं, जिसमें इतना, उससे जब कोई पूछता है ना जी आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या कहना चाहेंगी, क्या करना है, मैंने कहा कैसे लड़ेंगी, मैंने कहा किसके लिए, किससे लड़ूंगी, एक तो लड़ना किससे है और क्यों लड़ना है। मैंने कहा आई एम वेरी एम्पावर्ड, मुझे कौन एम्पावरमेंट देगा, मैं तो हूँ। और मेरे इर्द गिर्द जो औरतें पाकिस्तान में वो भी बड़ी एम्पावर्ड है माशाल्लाह। देखो हमने 90 से कंपेयर करो तो अब कितना चेंज है, बहुत चेंज है, कितना बच्चियां काम कर रही हैं, और मियाँ बीवी इकट्ठे काम कर रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं। तो लुक एट द नंबर्स, 90s 80s से अभी आप करें, और कहाँ पहुंचे हैं, कितनी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, करियर्स हैं उनके। कुछ ऑड हो जाती है सिचुएशन फैमिली में जहाँ वो कंटिन्यू ना कर सकें कुछ भी, लेकिन फिर और तरह की भी एम्पावरमेंट है घर में। बिल्कुल है, बिल्कुल। अगर आप ऑनेस्टली नादिया, अगर आप कभी बैंक जाते हैं और आपने कुछ करवाना है काम, तो आपको सबसे पहले ये बात है ना, फौरन से आपको पेश करके इज्जत भी दी जाती जी, यू आर द फर्स्ट पर्सन इन लाइन कि आप आ जाइए, आप पहले। गाड़ी फंस जाए कभी, वो नाका लगा हुआ कुछ हो, उसके बाद जब रास्ता देते ही, तो मेरे साथ पिछले दिन हुआ कि उसने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ने पहले मुझे निकाला कि आप जाइए पहले। तो आई वाज सो स्वीट। आई फील कि आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, नॉट ओनली बिकॉज आई एम नादिया खान, लेकिन पाकिस्तान में मुझे बहुत इज्जत मिली है, more than abroad. Absolutely. And I thank everyone for this. I thank in the entirety of Pakistan and our religion specifically, जो हमारे औरतों को इतना empower करता है, और उनके हमारी जो इस्लाम में खवातीन गुजरी हैं, जिन्होंने आज हमारे लिए रोल मॉडल का काम किया है, और उनके ही पैरवी करते हुए हम यहाँ पहुंचे हैं। नादिया, थैंक यू सो मच for again joining us. Nadia, for taking our time. Discussion. Always good. So हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम वापस आएंगे, और हमारे पास बहुत सारी और एम्पावर्ड वुमेन हैं, ऐसी खवातीन हैं जो अपनी फील्ड में जो है अपना नाम रोशन करी है। सो आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान। आज हम विमेंस डे मना रहे हैं और जाले हमारे पास एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका और मेरा और उनका करियर एक साथ आगाज उसका हुआ और एक ही तरह की चीजें हम लोग में बहुत सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये स्पेशल लड़की कौन है यहाँ पे जो हरफन मौला है, हम देखते हैं जाके उसका पैकेज और फिर हम आते हैं उससे गुफ्तगू करते हैं। आयशा उमर पाकिस्तान की खूबरू अदाकारा जिनको ड्रामा बुलबुले की खूबसूरत के नाम से बहुत शोहरत हासिल हुई। आयशा उमर को पाकिस्तान की स्टाइल आइकन भी समझा जाता है। इन्हें बैनुल अक़वामी तौर पर भी सराहा गया है। आयशा उमर ने 2012 में अपना एक एल्बम जारी किया जिसमें नगमा चलते चलते और खामोशी शामिल हैं। आयशा को इस एल्बम के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला। आयशा उमर ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 2015 की कामयाब रोमांटिक फिल्म कराची से लाहौर तक से किया। इसके बाद फिल्मी अलगार में भी अहम किरदार अदा किया। आयशा उमर इस वक्त 365 न्यूज पर एक कामयाब शो कर रही हैं, जिसका नाम है स्पीक इजी विद आयशा उमर, जिसमें वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज के घर जाकर इनका इंटरव्यू करती दिखाई देती हैं। नाजरीन की फेवरेट खूबसूरत आज बनी है जहान रमजान की मेहमान। इनसे करेंगे ढेर सारी बातें और जानेंगे आपके दिल में आने वाले सवालात के जवाबात। जी, तो आपने देखा आयशा उमर को और आयशा उमर को आप बराह रास्त देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू एंड हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड हैप्पी 7th रोजा टू यू आल्सो। थैंक यू। यस, हैप्पी रमजान, हैप्पी वुमेन्स डे। Aisha, before going into anything else, first please tell us about your outfit because fantastic, everything. You are a style icon. Thank We need to you. know about it. Please tell us. मजे की बात है कि आई एम अ लास्ट मिनट पर्सन ना, तो ये प्लानिंग पहले से नहीं होती। I'm so sorry, I've known Aisha for a long time. This is absolutely untrue. You are the most organized person I've ever met. No. Ask Adnan, he's sitting right there. उनको 10 मिनट पहले तक नहीं पता था मैं क्या पहनने जा रही हूँ, क्या पहन रही है, नहीं ये ना पहने, ये ना पहने। I'm a last minute person. But in my head, organized. In my head, I know what I'm going to do. अच्छा, बंदे में स्किल होता है तो फिर लास्ट मिनट इज ऑल्सो दे नो दैट दे कैन पुल इट। मैंने एक मुझे याद है बैक इन द डे लाइक आई थिंक 7-8 years ago आयशा एंड आई वर एट एन इवेंट और उसके बाद आयशा ने 2 और इवेंट्स पे जाना था और इत्तेफाक से उस और एक इवेंट पे मैंने भी जाना था। आई सॉ हर दैट सेम नाइट वेयरिंग डिफरेंट आउटफिट स्टाइल डिफरेंटली इन ऑल 3 इवेंट्स और मैं 2 पे जा रही थी, मुझे मौत आ रही थी। I am a pro at organizing actually. Yes. मैं कभी कभार मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अपना मैनेजर होना चाहिए था। I want to be my own manager. No, I want time for that. I'm sure you do that. I do, but then I can't do everything, right? Of course. So I love organizing. बचपन से, since I was born, my mother said आप 2 साल की होती थी एक बैग होता था आपकी साइड पे, उसमें आपकी सारी चीजें होती थी, आपकी मैचिंग चीजें होती थी, आपके जूते ऐसे होते थे। फिर अच्छा, मुझे I can totally believe it. मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन कर सकती हूँ कि ऐसा ही होगा। मेरा तो कुछ भी ऐसा नहीं था। So अभी जब मैं घर से निकलती हूँ जाले, तो मेरे साथ अभी 20 के बाद मैंने अपने टॉक शो की शूट पे जाना है, उसके अलग कपड़े टंगे हुए हैं। उसके बाद एक दोस्त की डिनर सैरी पे जाना है, उसके अलग कपड़े टंगे हुए। तो वो प्लानिंग के साथ मैं चलती हूँ। खाना मेरे साथ होता है, इफ्तारी मेरे साथ है, मेरे बैग में मेरा एक फूड बैग होता है, उसमें आइस पैक्स होते हैं, उसमें मेरा घर का खाना पूरे दिन हमेशा मैंने हमेशा आयशा को एक बॉक्स में से एक डिफरेंट चीज, आयशा ने मुझे इंट्रोड्यूस भी कराया बहुत सारे। मैं जनरली जो है एक आई इंडोर्स दैट ब्रांड फिट फूड है, इट्स एन ऑनलाइन कीटो का खाना, इट्स ब्रिलियंट, प्लीज ट्राई इट आउट। मैं इंडोर्स कर रही हूँ, सॉरी मेरा शो है। और आयशा ने इंट्रोड्यूस कराया। अच्छा, ये बहुत फिट लोग हैं जो फिट चीजों की बात करें। हाँ, आप अपने आउटफिट के बारे में तो मैंने क्योंकि आज यौम ख़वातीन है तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी चीजें पहनूं जो पाकिस्तानी ख़वातीन ने ही बनाई है। माई कुर्ता हैज बीन मेड बाय मी। आयशा उमर स्टाइल स्टूडियो मेरा ब्रांड है। ये गरारा है ज़ारा शाहजहां का जो 6-7 सालों से मेरे पास है, बहुत प्यारा है। और ये एक और आयशा है, उनका एक आउटफिट है, उसका दुपट्टा है। और ये हुमा अदनान का एक ब्रांड है, क्राफ्ट स्टोरीज, जो अफगान वुमेन बनाती हैं। ये सब मेरे पास भी उनकी चीजें हैं। और क्या है, और बाकी इज जस्ट मैं खुद एक खातून हूं। अच्छा आयशा, यू डोंट नो दिस बट, और मैंने शायद कभी ये जिक्र भी नहीं किया आपसे, पहली दफा कर रही हूँ ऑन द शो, दैट आई इंटरव्यूड यू एज अ स्टूडेंट वे बैक एज एन इंटर्न। मैं आई थी आयशा से, और आयशा उस वक्त आई डोंट नो, मुझे याद नहीं, आई थिंक सी व्यू पे, आई डोंट नो अगर आप किसी दोस्त के घर पे थी, इफ यू वर एट अ फ्रेंड्स प्लेस, दैट आई केम एंड आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट एट द टाइम, और यू वर वेल नोन एज अ वीजे
at that time. और मैंने बड़ा, of course we all saw. What I saw magazine was it for? It wasn't for a magazine. It was a production house. हमें एक I was interning there as a student. As a student मैं वहाँ intern कर रही थी. उन्होंने हमें भेजा था to do your interview. तो पता नहीं क्या सवाल पूछे, मुझे याद भी नहीं है. But you know हम आप हमेशा से अच्छी थी. I don't know. But so you have been working for a long time, माशाल्लाह. Like मैंने आपको देखा है as a student. Yes. मैं बता रही हूँ ना, हमारा एक साथ 8 साल की थी जब मैंने अपना पहला टीवी शो किया था. अच्छा, this I did not know. Yeah. 8 years. Yeah. What did you do? Where were you? There was a show on PTV called मेरे बचपन के दिन. Oh yes. और वो मुनीजा हाशमी उस वक्त MD होती थी PTV की. तो वो मैं होस्ट करती थी एक सीनियर होस्ट के साथ. And we used to interview big celebrities और उनके बचपन के बारे में हम बात करते थे. कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. Why don't you bring it back? So like little young me is asking questions from Javed Miandad saying, तो जावेद अंकल जब आप ये करते हैं, सुबह उठते हैं, तो फिर आप क्या करते थे? That's amazing, Aisha. I know. Have you ever mentioned this? Because this is the first time hearing of it. It's a really cool concept. It is a cool concept. कोई ऐसा शो नहीं है. नहीं तो हम करते हैं ना, है ना हमारा चैनल ये. Little kids interviewing big celebrities. This is what I wanted to ask. As a woman who was practically a child star, ना आपने बड़ी well, उस वक्त nobody recognized nobody was a star. तो ऐसे ही मजे में कर दिया. But आपने काम बहुत पहले शुरू किया. फिर कॉलेज में NCA. Yeah. And jeans, then college jeans. As a woman, what challenges आपने face किए, and how is it different now than what it was, or is it better? Absolutely. बुरा हो गया है, बेहतर हो गया है? Please बेहतर हो गया. Environment बेहतर हो गया. Is it because of the Me Too movement? Or it is one factor? Definitely because of the Me Too movement. आप जो भी कहें, people are more careful. Men are more careful and conscious about their behavior with women around them. कि हम कोई ऐसी बात ना करें जो, चलो वो डर में ही कर लें कि ओहो कोई डर में ही शराफत दिखा दे. मेरे सामने लोगों ने मजाक किया है. कोई ऐसा मैसेज ना भेजें जिसका स्क्रीनशॉट लेके कोई ऑनलाइन डाल देगा. My male friends have actually made fun of this and said, अब मैं तो तुम्हें ये नहीं बोल सकता because Me Too movement आ गया. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात. बल्कि इसी को मद्देनजर रखते हुए I want to also tell you कि UN ने आज इंटरनेशनल विमेंस डे है, सो उस पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि साइबर हरासमेंट हमारे साथ कितनी होती है. और AI से विमेन को कितना खतरा है कि बल्कि 53% adult women have felt that they are being targeted by artificial intelligence. Yes. उनकी तस्वीरें लेके और भी बहुत सारे तरीके हैं बना के. मतलब आप you name it यार. अभी विक्टोरिया सीक्रेट के पीछे जो स्टोरीज हैं वो निकली हैं. जी. अच्छा अभी तो हम रमजान ट्रांसमिशन में उसकी डिटेल में जा नहीं सकते, बट ऊपर से सरफेस को तो हम स्क्रैच कर सकते हैं. Because we all face it on some level or the other. And it started back in the day. I think जब से मैं actually Indus में थी, हमने इकट्ठे काम शुरू किया था. So yeah, I've spoken about it. You have spoken about it. I wanted to bring it back to this. That I was being sexually harassed by my boss, and I'm so sorry, Aisha. It's okay. And you know when Misha came out with, जब मीशा ने पहली दफा अपनी स्टोरी बयान की, तो तब मुझे एक्चुअली कॉन्फिडेंस मिला कि मैं भी एक्नॉलेज करूं ये कि मेरे साथ भी हुआ है. बिकॉज लोगों ने मुझसे सवाल पूछा क्योंकि मैं उनके साथ एक शो कर रही थी उस टाइम पे, राइट. तो जर्नलिस्ट का मुझे फोन आना शुरू हो गया, आप क्या कहेंगी मीशा की स्टेटमेंट के बारे में, कि आपके साथ कभी ये हुआ है. So for the first time I was faced with this question. इससे पहले कभी मुझसे किसी ने सवाल ही नहीं पूछा था कि आपके साथ इंडस्ट्री में कभी ये हुआ है. तो फिर मैं झूठ तो नहीं बोल सकती कि नहीं मेरे साथ नहीं हुआ. मैंने कहा जी हुआ है. So you were very young at that time. 23. Yeah. We 22. We were in our early 20s at that point. 22, 23. Did you have an understanding at that point? Yeah. Were you older and then you understood? It was so traumatic. I can't tell you. It's so confusing. और जो लोग कहते हैं ना कि उस वक्त क्यों नहीं बोला और लड़कियों ने क्यों नहीं बोला और क्या, बहुत डर होता है आपको. और मैं एक मुख्तलिफ शहर में काम कर रही थी. मेरी फैमिली लाहौर में थी, मैं इधर कराची में अकेले तो नहीं. आई हैड फ्लैटमेट्स मारिया और इरम और जाले की बहुत दोस्ती है. मेरे मेंटोर्स हैं. तीनों से मेंटोर्स हैं. मैं भी उनका जिक्र करने वाली थी. गुड यू मेड अ सेगवे. हाँ, बट उस टाइम पे भी आई मीन यू नो आई वाज सराउंडेड बाय वेरी वेरी सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट वुमेन, लेकिन मैं उनको भी नहीं बता सकती थी. अच्छा, नहीं बताया? उनके साथ रहते नहीं बताया. और मैंने अपनी अम्मी को भी नहीं बताया था, बिकॉज आई वाज लाइक, फिर वो अम्मी कहेंगी देखा मैं तो कहती थी ये तो होगा, ये तो इस इंडस्ट्री में तुम्हें लगा कि यू वुड बी विक्टिम शेम्ड?
by the would be women? victim shamed and I would not be allowed to work. But I wanted to देखो ना, support my pressures बहुत family. सारे हैं ना. There's so many factors. But I also had to support my family, and I was like, then who will support my family? Yeah. Like there were many things, यार. अच्छा मैं आपको अपना But I बताती walked हूँ. away. Yeah. मैं I आपको had to अपना leave. आपने वो जॉब छोड़ दी. मुझे एक बहुत बड़ा चंक ऑफ Segue, मनी छोड़ के उस जॉब से वॉक आउट करना था. मेरी 6 months की सैलरी ड्यू थी और वो मैंने वॉक आउट किया और मैंने बहुत लॉस फेस किया बिकॉज मुझे रेंट देना था और बहुत चीजें करनी थी. सो इट्स ओके, here I am, अल्हम्दुलिल्लाह. So आपको जॉब Happy. छोड़नी पड़ी, मुझे बिल्कुल. फायर किया गया था. Oh my God. One of उधर my ही first से. things. हाँ मैं बताती हूँ आपको. अच्छा. So I was doing a very prominent channel और सबको ये शर्फ हासिल है कि हमने सारे चैनल्स जितने जो उस पे केबल पे आते हैं हम सबने उसका आगाज किया है, ओपनिंग किया. सो आई वाज वर्किंग ऑन अ चैनल एंड शादी ऑनलाइन एक शो होता था, वो मैं होस्ट करती थी. एंड आई वाज स्टडीइंग एंड आई वाज फंडिंग माय एजुकेशन, आई वाज आल्सो टेकिंग केयर ऑफ माय फैमिली. सेम. तो मैं आती थी, मैं काम करती थी, मैं चली जाती थी. मुझे नो हाउ नहीं थी. अब ये जो भी अंकल इर्द गिर्द हैं वो मेरा क्या लेना देना. मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक फैमिली, यू नो, मोस्ट ऑफ द पीपल वर रियली काइंड एंड स्वीट. वन फाइन डे मुझे कॉल आती है कि भाई आपको जो है हमने शो से निकाल दिया, हालांकि बहुत पॉपुलर शो हो गया था, आज तक लोग मुझे उससे पहचानते हैं. मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वो आप प्रोड्यूसर के साथ टाइम नहीं स्पेंड करते. अच्छा ये वाला जो लाइन है ना, आप डायरेक्टर के साथ नहीं बैठती, मैंने तो आप बहुत प्रोड्यूसर के साथ कैंपेन्स टाइम नहीं स्पेंड करती कि I didn't go for dinner, I didn't you know, I wasn't okay with the way they were speaking to me and flirting with me. So मैंने तो बहुत कैंपेन्स लूज की. You lose out on work, yes. But it doesn't matter. End of the day, और अब जो चीजें हैं वो चेंज हो गई हैं. मुझे आज तक ये बोला जाता है कि जैसे ये जो एक और कॉन्सेप्ट जो मैं इसको उजागर करूंगी कि when a woman marries someone, और हमारी इंडस्ट्री में तो हमसे ये सवाल क्यों पूछा जाता है कि आपने कैसे फंसाया. ये एक सवाल होता है. मेरे साथ ये सवाल अनगिनत, मैं जब पकड़ लिया या फंसा, जब म्यूजिक था, जब IIM था और उसके बाद क्या आपने बड़ी कोई साजिश की होगी कि ये एग्जैक्टली MTV जब हमारे यहाँ पे था और मैं वहाँ पे काम कर रही थी. आई वाज डूइंग मोस्ट वांटेड एंड पीपल ओवर देयर आस्क्ड मी कि तुमने कैसे फंसाया. तो फिर क्या जवाब दिया जाए? मैंने कहा क्या फंसाया का मतलब क्या? दैट उसने मुझे फंसाया. नो, किसी ने किसी को नहीं फंसाया. इट वाज नॉट अ फंसाया. इट वाज अ म्यूचुअल लव एंड अंडरस्टैंडिंग. व्हाई डज इट हैव? और सक्सेसफुल खवातीन को देखते हुए भी आप अगर किसी सक्सेसफुल आदमी का नाम उससे जुड़ा हुआ होता है तब भी आपको ये पूछा जाता है कि आपने उसको कि कोई मैनिपुलेटिव चाल होगी जिसके बाद ये सब हुआ. और मोस्टली विमेन डू दिस ना. आयशा, मेरे दिल में जो दर्द होती है वो खवातीन की तरफ से आता है. आदमी नहीं बोलते आपको. गोइंग बैक टू दैट, maybe because there is a, sorry I'm cutting you, there is a percentage of women जो इस तरह ऑपरेट करती हैं. बिल्कुल. सो मे बी वो ही जज कर. हर तरह के लोग हर जगह होते हैं. आप एक बॉक्स में रख के जज करना बंद कर दो. बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स में बहुत ज्यादा सबको इस तरीके से जज किया जाता है. इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि एक छोटा परसेंटेज होगा औरतों का इस तरह का, लेकिन सबको उसी तरह जज किया जाता है कि औरतें सारी मैनिपुलेटिव हैं, चालाक हैं. वर्किंग एनवायरनमेंट में खवातीन होती हैं जो घर से बाहर जा रही हैं तो उसी वक्त जज कर लेते हैं जब आपने घर से बाहर कदम रखा कि यू आर गोइंग टू बी अराउंड मेन, so you're going to be using your charms around them. Yeah, sorry, I have too much of my own talent to do. तो ये तो एक्चुअली एक कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए हमारे लिए कि हाँ हम इतने खूबसूरत हैं कि हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है. मतलब लिटरली मतलब काम से ना मनवाएं बस. Coming back to you being inspirational, so मुझे बताओ जब women reach out to you, because मेरे साथ भी होता है, पूछते हुए कि मैं कैसे एक्ट्रेस बन सकती हूँ या मैं कैसे ये कर सकती हूँ, तो what answer do you give to them? Especially the youth. नहीं देती जवाब. You don't like. देती हूँ. क्या देती हूँ? I just say you have to go with your values. सबसे पहले आपकी इंटेग्रिटी आती है, आपके प्रिंसिपल्स आते हैं. कुछ भी हो जाए, चाहे आपके पैसे लूज हो जाएं, आपके लोग एडवांस लेके गायब हो जाएं, let it go. Let it go. Let it all go. बहुत मुश्किल काम है. नहीं, ये सब वापस आएगा आपके पास. अल्लाह ताला का निजाम ऐसा है कि घूम फिर के अगर आप अपना रास्ता सीधा रखेंगे, आपकी नीयत साफ होगी, आपके पास वापस आ जाएगा. यार मुझे इतने लॉसेस हुए, आई कांट टेल यू. और मैं अब एक जमाना था जब मैं बात करती थी उनके बारे में. अब मैं कहती हूँ फायदा नहीं है.
उस नेगेटिव एनर्जी को बात करके इतना उस पे आप अटेंशन ही ना दें उस चीज को। नहीं, बिकॉज आप जितना ऑक्सीजन दोगे ना किसी चीज को, वो उतना ज्यादा रहती है और ग्रो करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, छोटी सी ब्रेक चैनल है, जल्दी जल्दी जो हमें ब्रेक लेनी पड़ती है। आयशा हमारे साथ ही है, मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान, जल्दी से वापस आइए। वेलकम बैक टू आवर शो जहान रमजान। मेरे साथ यहाँ आयशा उमर मौजूद हैं स्टूडियो में। बड़ी मजे की हम बातें कर रहे थे। अच्छा आयशा, आई एम क्वाइट क्यूरियस कि आपने कहा कि जब यू हैड दैट वर्क प्लेस हरासमेंट थिंग व्हेन यू वर यंग, जो भी खवातीन आपके इर्द गिर्द थी, आपकी वालदा एंड योर फ्रेंड्स, उनके साथ आपने ये बात शेयर नहीं की। सो मेनी इयर्स लेटर व्हेन यू मैनेज टू स्पीक अबाउट इट, रिएक्शन क्या रिस्पॉन्स था, क्या रिएक्शन था? अब ऑब्वियसली माई मदर्स रिएक्शन वाज वेरी, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उनको तो परेशान हुई, डिप्रेशन हुआ। शी डिडंट नो हाउ टू एक्सेप्ट इट एंड शी सेड कि बेटा आपने कभी नाम नहीं लेना उस इंसान का ऑन एयर। तो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप नाम क्यों नहीं लेती, तो आई एम लाइक इसलिए क्योंकि आपको सिर्फ बैकलैश और फिर ऊपर से बहुत यू नो हाउ इट इज, वी सीन व्हाट हैज हैपेंड विद अदर वुमेन। लेकिन ये नहीं था उनको कि अगर आप अपने इर्द गिर्द की और औरतों को, खवातीन को बताएंगी तो फिर उससे सेफ होंगे। सेफ एक्चुअली रीजन ये था कि वो जो थे परपेट्रेटर, वो काम नहीं कर रहे अब। सो ही इज नॉट इन कॉन्टैक्ट विद अदर वुमेन। तो अगर मुझे लगता कि दूसरों को वार्न करने की जरूरत है तो मैं ऑब्वियसली करती, क्योंकि आप एक तो रीजन ये भी होता है कि आप इसीलिए बात कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग भी केयरफुल हो जाएं। तो मैंने कहा नहीं, मेरा पॉइंट ये है ही नहीं कि मैं पब्लिकली या ऑन एयर जाके उनका नाम लूं, बट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट माय जर्नी एंड कि मेरे साथ ये हुआ, ताकि और खवातीन जो मेरी स्टोरी सुन रही हैं अगर उनके साथ ऐसी चीज हुई है, so they should not feel like they're responsible for it. Yes. B that they're alone. बड़ी isolated feeling होती है कि आपको लगता है कि पता नहीं आप अकेले हैं। सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है और मेरे साथ ही हुआ, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। क्योंकि हम शेयर नहीं करते थे पहले, और अब उसके बाद जो मैंने बात की, आप माने या ना, मतलब मैं क्या बताऊं, कितनी खवातीन ने मुझे कहा आयशा हमें पता है आप किसकी बात कर रही हैं, और हमारे साथ भी। Oh God. Which is so senior actors, female actors, and then we all started talking about our own incidents. तो अब मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में बहुत ज्यादा शेयर करना और एक दूसरे को सपोर्ट करने का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुई है। This is special thanks to everyone who actually had the courage to speak out, who came forth। दुनिया भर में जितनी खवातीन है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, और knowing कि उनके पास एविडेंस नहीं है, एग्जैक्टली फैक्ट्स, लेकिन बोलना बहुत जरूरी है, अपने लिए खड़े होना बहुत जरूरी है। और मैं इस वक्त खड़ी होंगी क्योंकि मुझे किचन में जाना है। मैं हमेशा कोई ना कोई स्टूपिड सा सेगवे लेती हूँ, बट आई हैव टू गो एंड मीट दी अदर वुमन ऑन आवर सेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो हमारे लिए खाने बनाती है आयशा। सो लेट मी कम हियर सोबिया के पास, और सोबिया और मैं यहाँ से गुजरूंगी लाइफ बॉय जो हमारे हाइजीन पार्टनर हैं उनके पास से, अपने हाथ धोकर किचन में आने चाहिए। आई एम सॉरी मैंने अपने हाथ नहीं धोए, लेकिन मैं कुछ नहीं टच करने वाली। सोबिया कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मुझे बताइए क्या कोई कीमा कबाब शबाब बन रहे हैं? कबाब बन रहे हैं। कौन से? अच्छा, आज हम बना रहे हैं फॉइल टॉफी कबाब। क्या? टॉफी कबाब। टॉफी और कबाब एक सेंटेंस में मैंने कभी नहीं सुना, इसलिए मैंने कहा था ना मैं बनाऊंगी तो कुछ हमेशा ट्विस्ट के साथ बनाऊंगी, वरना तो सॉरी जहाँ तक ट्विस्ट नहीं होगा वहाँ पे तो। देखिए सोबिया जो है वो यहाँ पे जो मौजूद है ना हमारे किचन में, तो वो किचन के जो स्पॉन्सर्स हैं, एक तो वो है ऑसम किचन, ठीक है, उसके साथ हमारे पास है ग्लैम गैस जिन्होंने हमें अप्लायंसेस दिए, दे आर अप्लायंस पार्टनर। मैं दूसरे जो स्पॉन्सर्स हैं उनके बारे में भी आपको बताती चलूँ। पेप्सी इज ऑल्सो वन ऑफ आवर स्पॉन्सर्स, एंड देन हमारे फूड स्पॉन्सर्स हैं KFC, सनरिच जो यहाँ रखे हैं, तो वो भी हमारे साथ है। ऑसम किचन में बोल चुकी हूँ। मुझे ना जो वहाँ कान में जो एक आला है, उसमें मुझे जब बताया जा रहा होता है ना, तो कभी कभार मेरी बात नहीं सुन रहे होते। मैं बोल चुकी हूँ ऑसम किचन की वजह से, ये ऑसम किचन है यहाँ पे। अब मुझे बताइए कि कबाब में क्या क्या जाने वाला है? अच्छा, ये जो टॉफी कबाब है, इट विल लुक लाइक अ टॉफी बट अंदर उसके कबाब ही होगा। ओके। अच्छा, तो हमने उसके लिए पहले ले लिया 500 ग्राम हमने मिन्स ले लिया, चिकन मिन्स है। उसके अंदर आप डालेंगे 1-2 बॉइल्ड एग, जिसकी येलो जो पार्ट है वो हमने डिस्कार्ड कर दिया, योक। और ये जो सिर्फ ओनली व्हाइट,
आप अपने बालों में लगा सकते हैं उसको, अच्छा, दही में मिला के नहीं लगा सकते क्योंकि ये बॉइल्ड है। अच्छा बॉइल्ड है, बिल्कुल बॉइल्ड है, वरना कच्चे होते तो फिर मैं उसके कुछ और कर लेती। ये बॉइल्ड है। ओके अच्छा, वैसे भी मैं कहूँ, वैसे भी आपको जो एग योग है वो कम कंज्यूम करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन कुछ डाइट्स में जो है वो एग योग इज वेरी वेरी, मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आप खा लें, जो एग योग खा रहे हैं इन द मॉर्निंग पे वो होल डे बहुत अच्छी डाइट ले रहे हैं। हम लोग होल डे भी वही खा रहे हैं, पिछली जल्दी भी खा रहे हैं। जो बैलेंस डाइट नहीं ले रहे बिल्कुल उनको उससे परहेज करना चाहिए। अच्छा, 2 अंडे की सफेदी हमने ले ली जो कि बॉइल्ड है। हमने 1 टीस्पून लाल मिर्ची डालनी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालना है, काजू का पाउडर 1 कप। अच्छा रियली, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं सुना काजू का, मेरा खशखश लग रहा था ये। काजू आपने ले लिए, उसको आपने उसका पाउडर बना लिया, वो ले लिया 1 कप। सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे, घी 1 टेबल स्पून जाएगा, कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, क्रश चिली 1 टीस्पून, तंदूरी चिकन मसाला जो आता है, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले लें 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और गार्लिक पाउडर, गार्लिक पेस्ट सॉरी, ये डाल के इसको अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे और मैरिनेशन में ही हम कोल का दम देंगे ताकि वो एक बारबेक्यू फ्लेवर आ जाए। यार ये बहुत ही कोई अमेजिंग रेसिपी लग रही है। अच्छा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इसमें कोई फ्लावर ऐसा इस्तेमाल नहीं किया सिवाय कॉर्नफ्लावर के, फॉर द बाइंडिंग एजेंट थोड़ा हमें डालना है। बाइंडिंग एजेंट अच्छा, फिर हमने क्या करना है, हमने अपने पाम में इस मिन्स को रख के चीज का स्लाइस डालकर बीच में, ठीक है, उसके कबाब बना लेने और फिर फॉइल में हम इसको बंद कर देंगे एज अ टॉफी। ओके, टॉफी बना लेंगे यूं करके। खास वजह क्या है कि हमने बेक करना है इसको या फ्राई करना है? देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसको आप बेक कर सकते हैं और आप इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। अक्सर जो शादियों में वो जो फॉइल चिकन खाते हैं ये इसका ऑलमोस्ट सेम वर्जन है। अच्छा, इसको आप डीप फ्राई करें या शैलो फ्राई कर लें या तो बेक कर लें या एयर फ्राई कर लें, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, पर जो नॉर्मली जो होता है वो ये डीप फ्राई होता है। और मैं अपने लिए एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने कॉर्नफ्लावर को एज अ बाइंडर यूज किया, तो क्या मैं कच्चे अंडे को इस्तेमाल कर सकती हूँ एज अ बाइंडर अगर मुझे कीटो की जुमरे में रहना है, जो मैं जिस डाइट को आप जो है कच्चा अंडा छोड़ दें क्योंकि अंडा ऑलरेडी हमारे पास जा रहा है। पर आपने क्या करना है, इसमें आप अगर कौन सा फ्लावर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप आमंड फ्लावर यूज कर रहे हैं, बाइंडर नहीं होता, पर अगर आप डालेंगे उसको तो एक स्टिफनेस आएगी, उसमें नहीं आती, नहीं आएगी। मैं तो मतलब मैं पीएचडी किया हुआ है कीटो में। जनरली एग व्हाइट अगर हम यूज कर ले, अंडा आपने वैसे या तो अगर आप कुछ भी ना डालें, आप ऐसी ऐसी टॉफी बना लें तो उसमें तो वो जाके फ्राई होने भुर होगा। नहीं, मैं आपके लिए तो मैं आपके लिए बगैर करके बगैर करूंगी और उसको खोलूंगी। ये चैलेंज है सोबिया के लिए, आपने चैलेंज देखना है क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे मर्द हजरात और खवातीन हैं जो कि जानना चाहती हैं कि हेल्दियर ऑप्शन। हमेशा पता है सोबिया, ये भी हम करेंगे कि अगर हम कोई चीज बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो नॉर्मल खाना कंज्यूम कर सकते हैं और कुछ लोग जो स्पेसिफिक डाइट पे होते हैं, तो अगर हम उसका ऑप्शन भी दे दें। नहीं, फॉर श्योर मैं जो हूँ विदाउट कॉर्नफ्लावर 2 बनाऊंगी और उसको खोलूंगी और विद कॉर्नफ्लावर भी खोलूंगी, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा, बिल्कुल, क्योंकि वो बाइंडिंग, हाँ, क्योंकि जितना कीटो में आपका एक्सपीरियंस है यहाँ पे मुझे भी एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह 9 इयर्स मुझे पता है, और ये बहुत मजे के खाने होते हैं। सोबिया आप अपना काम कंटिन्यू करें, मैं अपना काम वहाँ कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज मेरे सारे कैमरामैन भाई से मेरी दरखास्त ये है कि फोकस करते हैं वो 2 और अमेजिंग खवातीन जो हमारे पास यहाँ मौजूद अच्छा, जाले और मेरा यही तरह टसल रहता है, कुछ जाले एंड आयशा एज वेल बहुत अपनी जो है सेहत का ख्याल रखते हुए, विच इज द वे इट शुड बी एक्चुअली, बट आई हैव नॉट कम into that zone yet. Really? Not yet. No, I still eat everything, but I have always done portion control. बचपन से मेरी आदत है. Everyone has their specific thing. नहीं, लेकिन वो मैंने शुरुआत नहीं की, मतलब मैंने इंडस्ट्री में आके नहीं की, वो मेरी बचपन से आदत है, मुझसे एक वक्त पे ज्यादा खाया नहीं जाता। तो मेरा भी इंडस्ट्री की वजह से नहीं है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री। अच्छा, कोई अच्छा दिखना या मतलब चलो वो भी एक बाय प्रोडक्ट है, हाँ, थोड़ा होना चाहिए। इट इज एक्चुअली मैं यही लोगों को बता रही होती हूँ आयशा, कि लोग जनरली ये समझ रहे होते हैं कि हमारे वैनिटी जो है हमें मोटिवेट करती है। आपने तो कैमरे पे आना है, नहीं भाई, अपने जिसम अपने लिए तैयार होते हैं, सेहत, longevity, thank you, your organs, whatever you want to do. Being patla and being fit are 2 different things. Yes. तो कभी पतला होने की कोशिश नहीं की, वो भी बाय प्रोडक्ट है। मुझे याद है आयशा, जब आपका ना वो सडनली एक फेज आया था when you lost your baby fat, ठीक है, और सबने आके पूछना शुरू, yes 12 साल पुरानी बात है जी, और मैंने आयशा से पूछा था, मैंने कहा आयशा व्हाट डिड यू डू, और आयशा कहती मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे तो सिर्फ 10 पाउंड गए, पता नहीं लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हैं। हाँ, वो बेबी फैट, और लोगों को लगा मेरी कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है।
लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी सर्जरीज कराई? इट लुक्ड लाइक, बिकॉज आई थिंक वो एकदम से आपकी चेंज आया, यू नो, इन योर आई गेस बेबी फैट। ओवरऑल मेरी बॉडी से हर जगह से 1-1 इंच कम हो गया, राइट? मुंह पतला हो गया, जॉ लाइन निकल आई जो पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है। बिल्कुल। हम लोग जनरली ये समझते हैं, जो कि मिसकंसेप्शन है, जो मैं तोड़ना चाहती हूँ। लोगों को ये लगता है कि यूथ में सबसे ज्यादा खूबसूरती होती है। नहीं, हर एज में भी होती है, वैसे होती तो है। सबसे ज्यादा की बात करें, हर उम्र में एक अलग किस्म का ग्रेस और खूबसूरती आती है। आपका जो फेस, जैसे सुनीता मार्शल है, ठीक है, सुनीता मार्शल ऑलवेज हैज हैड अ राउंड ब्यूटीफुल फेस। अभी उसके फेस में चिजल हो गई है, बिकॉज शी इज एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल, शी इज स्टनिंग। सो इट चेंजेस, इट इवॉल्व्स, ठीक है। और ये जो साइबर बुलिंग हमें की जाती है ना, ये कहते हुए कि आपने इंजेक्शन लगा लिए हैं, बहुत सारे इंजेक्शन भी आ गए वैसे। चले, लगाते भी हैं लोग, हम क्यों जज करें भाई, लगाने दें उनको। बट जिसने नहीं किए, अगर मैं तो ये बोला मैं कुछ करूंगी, मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ, मुझे लगता है ये भी मिसकंसेप्शन नहीं, आपको नहीं बताने की जरूरत किसी, मैं फिर भी बताती हूँ। एक मिसकंसेप्शन वैसे ये भी है कि लोगों को लगता है कि फिलर लगाने से इंसान छोटा लगता है, जो कि एक्चुअली रॉन्ग है। मुझे लगता है फिलर्स अगर कोई लगाते हैं तो आप बड़े लगना शुरू हो जाते हैं। एक मिसकंसेप्शन है, आप फिलर्स से छोटे नहीं लगते, आप अपनी उम्र से बड़े ही लगते हैं। और मैंने इतनी डॉक्यूमेंट्रीज और वो देखी है रिसेंटली अबाउट फिलर्स, कि फिलर्स आपकी बॉडी से डिसॉल्व नहीं हो रहे होते, अंदर ही कहीं चले जाते हैं, वो कहीं इधर उधर चले जाते हैं। एंड 30 इयर्स बाद उनके इफेक्ट जब आपके फेस पे आएंगे तो वो यू डोंट नो व्हाट दैट्स गोइंग टू बी लाइक। सो अच्छा, बाय द वे, कैन आई शेयर समथिंग जो मैं रिसेंटली कर रही हूँ, प्लीज, जिससे मुझे एक्चुअली मेरे गाय फ्रेंड्स ने कहना शुरू किया है, तुमने कुछ किया अपने? हाँ, प्लीज टेल अस। एंड आई एम लाइक, नहीं, प्रॉमिस, मैंने कुछ नहीं किया। बट आई एम एक्चुअली डूइंग दिस फेस योगा, राइट? फेस योगा, तो ये क्या गुआशा है या ये? नहीं, मैं अपने हैंड से करती हूँ। तो मैं जब क्लेंजिंग कर रही होती हूँ या मैं कोई क्लेंजिंग ऑयल लगाती हूँ, एंड आई स्टार्टेड यूजिंग क्लेंजिंग ऑयल्स जो पानी के लग के वो डिसॉल्व होता है ना। हाँ, राइट? सो आई डू इट विद माई हैंड्स, आई डू ऑल दीज स्ट्रोक्स। Yeah, and it's made such a difference। 1-2 महीनों में मेरे मुंह की ना बड़ी अच्छी सी एक शेप आ गई है, क्यूट सी शेप बरकरार है। That's amazing। थैंक यू फॉर द टिप। आपको पता है, बचपन में अगर आपने नोटिस किया हो या आपको ये पता हो, तो जब बच्चों की नाक, ऑब्वियसली बच्चा जब दुनिया में आता है थोड़ा सा सूजा हुआ होता है, नाक खींच रहे होते हैं लंबी करने के लिए, बिकॉज देयर अ फिश एंड वो पानी से बाहर निकल के आए हैं, तो ऑब्वियसली सूजन है। सो इसी तरह की चीज माँ बाप बच्चों के बेबीज के साथ करते हैं, ताकि उनकी स्वेलिंग और उनका लिम्फेटिक ड्रेनेज कहते हैं उसको। थैंक यू। हमें करनी चाहिए, रोज सुबह करनी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। इसी चीज को आप सारे मर्द हजरात और खवातीन ये सबके लिए ये टिप है, क्योंकि हर कोई जो है वो वांट टू लुक द गाइज बेस्ट। एंड वुमेन, सीरियसली लिम्फेटिक ड्रेनेज से आपका वेरी चेंज हो जाता है। ब्लोटिंग से जो बंदे की शक्ल जो है ना, मतलब वो ये फर्क पड़ जाता है। मैं तो जब ट्रैवल करती हूँ अप नॉर्थ, हर कोई कहता है तुमने इतना वजन चढ़ा लिया। नहीं भाई, मुझे अप नॉर्थ इतनी ब्लोटिंग होती है, और मैं जब वापस आती हूँ तो लोग कहते हैं अरे तुम तो इतना वजन गिरा लिया। अरे भाई नहीं, ब्लोटिंग है, पता नहीं गिराया, मंशा का वजन बराबर ही रहता है। इस पर भी हम बात करें कि ये लोगों की जो कमेंट्री जारी होती है आपके वेट पे, हर चीज पे, इतनी पतली होगी, इतनी कमजोर होगी। सबसे पहले आपको मिलते के साथ यहाँ पे सलाम दुआ करने से पहले ये कहा जाता है, ओह माय गॉड, तुमने क्या किया? तुम मोटी हो गई हो, तुम पतली हो गई हो, तुम काली हो गई हो, तुम गोरी हो गई हो, बाल कैसे स्मार्ट हो गई हो, या टीवी पे तो आप बहुत मोटी आती हैं, असल में तो आप ज्यादा प्यारी हैं। सो आई एम लाइक, अपनी तरफ से तो वो एक बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना कि आप रियलिटी में ज्यादा प्यारी हैं। मैं टीवी पे बहुत बुरी लगती हूँ। सो आई एम लाइक, ओहो अच्छा, सॉरी यार। नहीं, आयशा और मंशा दोनों टीवी के अलावा भी बहुत प्यारी हैं और टीवी पे भी बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर आयशा, एंड अ वेरी वेरी हैप्पी। यस, बड़ा जल्दी निकल गया ना, हमारा कमाल है, इतना जल्दी निकल गया। बट मैं आयशा को तो थैंक यू करें। आयशा, मुझे भी एक्चुअली मेरे भी जहन में सवाल है, लेकिन ये हमें बता रहे हैं कि हमारे और भी हमारी लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सारी और खवातीन हैं। We'll invite you again. We'll invite you. I'll come again. We'll do barter trade also. I'll come to your show. Yeah. We have to do each other's interviews. Done deal. But it was lovely having you and a lovely conversation. Happy Women's Day again to all women. लव यू। आप लोग कहीं मत जाएगा, छोटी सी ब्रेक लेकर वापस आए। इसी तरह का लाइनअप है, आपसे भी बात होगी और भी हमारे मेहमान से भी बात होगी। जाने रमजान में आप इसी तरह की गुफ्तगू देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जहान रमजान। मैं मनशा पाशा और मेरे साथ हैं जाले और एक और गेस्ट हैं हमारे साथ स्टूडियो में जिनकी मैं और जाले बहुत बड़ी फैन है। शी इज एन आइकॉन। लेकिन उनसे बात करने से पहले हम जाएंगे इस्लामाबाद जहां पे हमारे साथ है शिराज अहमद शिराजी और वो हमें कुछ बताने वाले हैं। हाँ जी, वो एक्सिस F6 में बिल्कुल लड़खड़ा जाती है जबान। F6 में खड़े हैं और वहाँ की खासियत ये है कि वहाँ पे एक बंगाली समोसे वाला है। समोसे वाला, क्योंकि मैं जब भी इस्लामाबाद गई हूँ मुझे हमेशा ये बढ़ चढ़ के, इस्लामाबाद में ज्यादा क्विजीन्स नहीं होती, अच्छा, तो मुझे हमेशा इसके बारे में बताया गया है। तो शिराज, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप दोनों को मेरी तरफ से खवातीन का आलमी दिन बहुत बहुत मुबारक। आपको भी खैर मुबारक हो। मुझे बताइए, आपने वो समोसा जो है अपने पास रख लिया है कि इफ्तारी पे खाएंगे? मैंने सुना है बहुत अच्छा होता है। हाँ, जाले बड़ी एक्साइटेड है। देखिए, जितना आप लोगों ने इंतजार करवाया यहाँ पर और यहाँ पर जो धीमी धीमी खुशबू मैं फील कर रहा हूँ, तो जाहिर बात है अपने लिए तो लाजमी मैंने समोसे भी लिए हैं, पकौड़े भी लिए हैं और खासतौर पर जलेबियाँ भी लिए हैं, क्योंकि जो जहाँ में मौजूद हूँ ये इस्लामाबाद का सबसे मशहूर समोसा स्टॉल है, बंगाली समोसा। और यहाँ पर न सिर्फ रमजान बल्कि आम दिनों में भी काफी रश देखने को मिल रहा होता है। इस वक्त भी यहाँ पर काफी तादाद में इस्लामाबाद के जो बासी है वो मौजूद है। वो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि अफ्तार दस्तरखान पर बंगाली के समोसे, बंगाली के पकोड़े और इनके हाथ के मजे मजे के जो मीठे मीठी जलेबियां होती है वो लाजमी हो। तो इसीलिए यहाँ पर इस वक्त भी काफी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर मेरे कैमरे आपको दिखा सके तो यहाँ पर भी जो है काफी रश है। मजेदार जो है इनके पकोड़े हैं, काफी बेहतरीन पकोड़े, प्याज वाले, स्केलू वाले जो पकोड़े इनके हैं वो भी काफी फेमस है। वो जो इस्लामाबाद के बासी है वो यहाँ पर आके इन समोसों पर, इन पकोड़ों पर खूब हाथ जो है वो साफ करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए शिराज, मशहूर जलेबिया है शिराज, मुझे बताइए शिराज मुझे प्लीज बताइए कि और भी बहुत गहमा गहमी थी, तो वहाँ पे और क्या क्या खास है? और क्या खास मिलता है उस जगह? अब देखिए, न सिर्फ समोसे बल्कि मेरे हाथ में आप जलेबियां देख रहे हैं कि यहाँ पर यहाँ की जो जलेबियां है वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। शहरी जो है वो दूर दूर से यहाँ पर आते हैं बंगाली के समोसे खाने, बंगाली के पकोड़े खाने, बंगाली के जलेबियां खाने। और इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद के बासी है वो यहाँ पर उनके लिए फ्रूट चाट और चन्ना चाट का जो है वो फरोख्त करने के लिए रखा गया है। इस्लामाबाद के बासी यानी मुकम्मल जो अफ्तारी का जो मुकम्मल दस्तरखान है वो यहाँ से इस्लामाबाद के जो शहरी है उनको मिलता है। तो इसीलिए सबकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि वो इस्लामाबाद के सेक्टर F6 जाए और यहाँ के जो अफ्तारी के लिए मजे मजे के पकवान, यहाँ पर जो लजीज पकवान दस्तयाब होते हैं वो यहाँ से अपने प्यारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। अच्छा, जमजम, शिराज, जमजम के बाद आप मेरे फेवरेट हैं। हाँ, अब फेवरेट हो गया। मैंने नहीं ट्राई किया है और मैं बिल्कुल अब जब आऊंगी इस्लामाबाद तो मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नहीं, अभी नहीं बताया। अच्छा, नहीं, मैं चाहती हूँ और ये मेरा प्लीज कान काला थोड़ा सा। हाँ, मैं चाहती हूँ कि जो गेस्ट हमारे पास यहाँ स्टीम्ड गेस्ट हमारे पास मौजूद है उनका सबसे पहले एक पैकेज चलाया जाए ताकि हम आपको बता सकें कि ये कौन है और फिर हमसे बराह रास्त कॉन्वर्सेशन करेंगे। सो प्लीज पैकेज। शीमा किरमानी पाकिस्तान की मारूफ कथक डांसर और समाजी रहनुमा, तहरीक-ए-निस्वां सभा की बानी। शीमा किरमानी ने लंदन से आर्ट्स की डिग्री हासिल की। वो खवातीन के हुकूक, सेहत और तालीम के लिए आवाज बुलंद करने में हमेशा आगे रहीं। शीमा किरमानी ने अपने फन में मजीद निखार के लिए हिंदुस्तान से भी रक्स की तालीम हासिल की। क्लासिकल फन में इनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन, आपने ये देखा और हमारे साथ जो गेस्ट अभी मौजूद हैं। आपने गेस्ट कर लिया कौन है? अब तो गेस्ट नहीं किया तो मैं बता दूं आपको। शीमा किरमानी जी, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज सरप्राइज कि आप लोग ने इतना अच्छा अरे सरप्राइज, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। मैं आपको बता रही हूँ एंड वी आर सच बिग फैंस एंड यू आर सच एन आइकॉन फॉर सो मेनी वुमेन। अच्छा जाने, मैं बताती जाऊँ दैट माय मम इज सो इंस्पायर्ड बाय, वो दोस्त भी हैं अब शीमा जी की, बट ओवरऑल थ्रू आउट आवर लाइफ, इवन बिफोर शी न्यू यू, हमारे घर में आपका जिक्र होता था बिकॉज यू वर कंसिडर्ड लाइक सच एन आइकॉन फॉर विमेन। एंड आपकी एक बड़ी लंबी जर्नी रही है। यू नो, यू आर अ क्लासिकल डांसर विच जो एक वक्त पे एक बहुत ही यूनिक, स्पेशली पाकिस्तान में यूनिक प्रोफेशन आपने चूज किया। टैबू भी समझा जाता है वो टू सर्टेन एक्सटेंट, और अब थोड़ा सा कम हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है। सो प्लीज अपनी, जिस तरह से मंशा ने कहा कि अपनी जर्नी थोड़ी थोड़ी बताइए और अब थोड़ा टाइम कैसे चेंज हुआ। चैलेंजेस, द बेसिक चैलेंजेस दैट यू फेस। Well, I think
बेसिक चैलेंज तो मुझे लगता है ये था कि अब ये जो मैंने चूज किया कि मैं क्लासिकल डांसर बनना चाहती हूँ, तो जो कॉन्सेप्ट था डांस के बारे में और एक औरत डांसर के बारे में, वो कॉन्सेप्ट्स को तब्दील करना आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि ये था कि भाई डांस क्या है, डांस तो एक एग्जिबिशन है औरत का अपने जिस्म का, which is not what it is. I mean, not when we talk about classical dance, ना। तो एक तो ये बात और ये कि आमतौर से डांस का ये भी तस्वुर है कि ये मेल गेट्स के लिए है, मेल टिटिलेशन के लिए है। तो ये कॉन्सेप्ट को और फिर जो औरत डांस करती है वो तो इज अ बैड कैरेक्टर, लूज वुमन, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स रहे हैं पाकिस्तान में, अभी भी हैं किसी और अभी भी हैं, बिल्कुल हैं, अभी भी बहुत ज्यादा हैं। तो इन चीज़ों को चेंज करना आई थिंक वाज द बिगेस्ट चैलेंज। कि नाउ व्हेन आई थिंक व्हेन अगर आप कभी सुनते हैं क्लासिकल डांस इन पाकिस्तान, उसके साथ मेरा नाम एसोसिएटेड होता है, तो आई डोंट थिंक पीपल थिंक इन दोज टर्म्स। तो वो आई मीन यू नो, एंड आई रिमेंबर कि आई मीन मुझे हमेशा याद आता है कि माय फादर मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे डांस के लिए दे सेड इफ यू इंटरेस्टेड लर्न इट, इफ यू वांट टू डू इट उनको कुछ भी एतराज नहीं था, बल्कि एनकरेजमेंट ही था। And before he died, he said to me, and I want to share this with you because I think that was such an important thing for me, कि उन्होंने कहा मुझसे कि मैं तुमको इतना एडमायर करता हूँ, I'm so proud of you, he said, because you brought respect to the art form of dance in Pakistan. He said कि शुरू जब तुमने किया था हम लोग बहुत परेशान होते थे कि ये कैसे लड़ेगी इस चीज के खिलाफ, कि ये तो एक मुजरा करती है, ये यू नो, मगर तुमने जो उसको जिस तरीके से उसको पेश किया रक्स को, तो इट मूव्ड फ्रॉम देयर। लोगों की सोच को आपने बदला है बहुत ज्यादा। एंड ये आपका जो प्रोफेशन है उसके अलावा यू हैव डन सो मच वर्क फॉर वुमेन्स राइट्स। आज भी आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी बिकॉज आज वुमेन्स डे है। टेल अस समथिंग अबाउट हाउ यू हैव सीन women and women's rights, how they have progressed or digressed in our country. क्या तब्दीली आपने देखी है? Evolution क्या है? जी, yes, so today is 8th March, जो कि International Women's Day मनाया जाता है, and so all over the world people are celebrating it. तो हम as you know कि 2018 में हमने औरत मार्च शुरू किया था, which was like to bring women together and to say कि पाकिस्तान में भी औरतें जो हैं they are dissatisfied with the status that they have. They're dissatisfied with the lack of respect and the lack of rights. Opportunities, rights मतलब है ही नहीं। और देखें कि कितना, और तो ये इस वजह से हमने इसको शुरू किया था ना। I feel in these 8 years slowly it did expand, it has moved forward, it has become inclusive। और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आप देखें कि फिशर वुमेन बैठी हुई थी, उसमें मजदूर औरतें बैठी हुई थी, women who work in factories, एक जो हैंड बेस्ड होम बेस्ड वर्कर्स भी बैठी हुई थी, और तो हर किस्म की औरत उसके, एंड यंग एंड ओल्ड। तो ये इंटरसेक्शनल इंटर क्लास बन गया है, एंड दैट इज व्हाट आई फील इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वुमेन। आपको लगता है कि एक वक्त पे इतना इंटरसेक्शनल इंटर क्लास नहीं था जो कि अब हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन यू नो, हम लोगों ने जब शुरू किया तो इट वाज अ फ्यू एजुकेटेड वुमेन who decided कि let's do it, मतलब दुनिया भर में होता है, हम क्यों नहीं करते। और ऐसा ऐसा the others have joined in, and this is also the work we've done in these years, ना, मतलब we've outreached to them and then they have connected। तो ये हुआ है, it is with time that this happens। जिसे कहते हैं ना कि आप कारवान लेके बढ़े तो लोग जुड़ते हैं किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होती है। Absolutely। और जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एजुकेटेड क्लास जो है, और स्पेशली वो प्रिविलेज क्लास जो होती है जिसका एक्सपोजर है दुनिया भर का, उसके लिए तो फिर आसान होता है। आसानी उन लोगों के लिए आप बनानी जो यहाँ पे, जैसे आपने कॉटेज इंडस्ट्रीज की खवातीन की बात की, जो अपने घरों में बैठकर पता नहीं कौन से इश्यूज फेस करती है, अपने ससुराल से, अपने मैके से, अपने मोहल्ले वालों से, उनके लिए बाहर निकल के आना इज इवन मोर पार्ट ऑफ ब्रावाडो, ब्रेवरी, करेज। सो ये इतने सालों में जो आपने ये चीज माशाल्लाह अचीव की और आप करती आ रही हैं, मुझे बताइए डांस के हवाले से, क्योंकि मैं और मंशा दोनों डांस में, आपकी इनफैक्ट एक स्टूडेंट हैं जिनसे हम डांस सीख रहे हैं इस वक्त, एंड और वो इसी वजह से कि जितना ज्यादा आपको ग्रेस
एंड आपकी बॉडी टोन में आती है जब व्हेन यू डू डांस. इनफैक्ट दुनिया भर में आपको सिखाया जाता है व्हेन यू आर एन एक्टर और यू आर अ परफॉर्मर, आपको कोई ना कोई डांस मीडियम. बल्कि मैं राशिद फारूकी साहब का आप लोगों से शेयर करूंगी. आई थिंक ही केम टू यू. He started his career with exactly. Niswa. Yes. मतलब actually मतलब मैंने तो अभी सिर्फ औरत मार्च का जिक्र किया, but I have been in the field of art and culture for more than 50 years. हाँ, आप लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे. और मैंने तहरीक निस्वा बनाया था 76, 77 में. So that was a cultural platform. और आपने राशिद फारूकी का नाम लिया, people like him. Even there's so many others. उन सब में जो कि अब काफी फेमस एक्टर्स भी बन गए. सैफ हसन, तो राशिद भाई ने मुझे बताया क्या था. They were all trained by Tehreek. Yes, and you know what he told me at that point कि वो थिएटर एक्टर थे और उनको ये कहा गया था कि उनके थिएटर मास्टर ने कि थैंक यू राशिद भाई फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद मी, और मैं उनके इजाजत से ही शेयर करना चाहती हूँ. तो उनको कहा गया था कि तुम बहुत स्टिफ हो एज एन एक्टर. ठीक है, स्टेज पे परफॉर्मेंस जो है आपकी बॉडी के साथ होती है. सो तुम जाके डांस सीखो. तो उनको ये कहा गया था कि कथक सीखो, तो वो इसलिए आपके पास आए. सो दिस इज सो अमेजिंग. और ये चीजें ना लोग जानते नहीं है. इतने सारी चीजें हैं, जितने सारे पहलू हैं जो डांस के हवाले से भी हैं. और जालिब, मैं जस्ट टू कट यू, सॉरी, मैं ये कहना चाहती थी कि एक्चुअली मैं जिस तरह से इसको देखती हूँ ना, तो आई डोंट सी डांस एज सेपरेट फ्रॉम स्टेज an actor or stage performance or acting. मतलब मैं समझती हूँ ये जो आर्ट्स है ना, इनको अगर हम होलिस्टिकली देखें कि आपको एक्टर बनना है तो आपको वॉक तो करना है ना स्टेज पे, आपको आवाज तो प्रोजेक्ट करनी है ना स्टेज. सो ऑल थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ अ परफॉर्मेंस, वो सब डांस, द मदर ऑफ ऑल दैट इज डांस. अच्छा, तो डांस तो एब्सोल्युटली सबसे अहम है इन सारी चीजों में, क्योंकि it encompasses everything. Yeah, your facial expression, your body movement, everything. It is a part of everything. Melody, rhythm. जी. अच्छा, मुझे बताएं अभी आज की दुनिया में, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे, and I come from privilege in the sense कि पैसों की बात नहीं कर रही मैं, but from my parents upbringing, and I think मंशा को भी किसी हद तक वो प्रिविलेज हासिल हुआ था कि हमें किसी चीज से रोका नहीं गया. For any form of expression was okay. आपने डांस करना है, आपने गाना है, किसी चीज को कंडेम नहीं किया गया. बट women were. अब कोई डिफरेंस आया है जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं कि थोड़ा चेंज ऑफ माइंड लेके उनके घर वालों की तरफ से उनका सपोर्ट है? Has it evolved? I don't think so. No. In fact, on the contrary, I feel it's got worse. आपने अपने पेरेंट्स का जिक्र किया. I mean, I have the privilege of knowing your father and your grandfather, and both very talented and creative people, ना. तो मैं तो ये समझती हूँ कि पेरेंट्स को इनकरेज करना अपने बच्चों को, क्योंकि मैंने जब शुरू किया था तो मैं कभी मेरी क्लासेस होती थी 6 साल की बच्चे, एंड दिस every 2-3 years another new group of 6-year-old, another new, and वो लोग सीखे कब तक, जब तक वो पढ़ रहे थे, जब तक वो यूनिवर्सिटी तक नहीं गए, तब तक वो सीखते थे और जुड़े रहे डांस के साथ. और फिर बाद में भी बाहर चले गए पढ़ने के लिए, या तो बिकॉज इट बिकम्स लाइक पार्ट ऑफ यू ना. मतलब once you've trained or been part of the dance environment or culture or theatre, वो आप उससे हट नहीं सकते. मतलब कुछ भी कर रहे हो वो आपके साथ साथ चलता है, आपके अंदर रहता है. तो मगर अब क्या है, now parents are not encouraging their children to go towards dance. आपको क्या लगता है, what's the reason behind this? Well, I mean, एक the rise of fundamentalism, जो इतने सालों में that has taken over people's minds, जो मीडिया बार बार बताता रहा है, जो जिया ने शुरू किया था, मगर the media just has been spreading it. So the generations that have grown up, आपके अब्बा और आपके उस ग्रैंड पेरेंट्स, या हमारे अब्बा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, या हमारी अम्मा और ग्रैंड मदर्स, they did not have this banging on their heads कि ये गलत है, ये गलत. They were open to all of this. In fact, for them, cultural arts, all these activities were ideas थी, उनको सराहा जाता था. बिल्कुल. मगर अब क्या है, नहीं कोई जरूरत नहीं डांस सीखने की. क्या फायदा, ये तो हमारे कल्चर में भी नहीं है, या हमारे मजहब में भी नहीं है. आपके पेरेंट्स ये कह रहे हैं. So it has, in fact, I would say it's got worse. Digressed. It has, which is which is sad. Yeah, it is. अब ये है कि मगर there is a little bit of
आई जस्ट ऐड समथिंग कि एक हिपोक्रेसी है सारी चीज में। क्या कि आप देखेंगे कि इवेंट्स में डांस होता है, शादियों में बॉलीवुड डांस, मगर नोबडी इज वांटिंग टू लर्न क्लासिकल डांस। वो आर्ट फॉर्म एज एन आर्ट फॉर्म जो कि आप वक्त लगा के मेहनत करके टाइम दे करके सीखते हैं, वो नहीं बस हमें दो मिनट में एक डांस सीख लेना है इस गाने के पर ताकि हम कर लें। That is another aspect. अच्छा, going back to Women's Day, हमने शुरू में जब देखा कि औरत मार्च होता था तो बहुत कंट्रोवर्शियल होता था, in the sense कि there was a lot of conversation. कुछ लोग कहते थे ये सही है, ये गलत है, बहुत व्यू पॉइंट्स होती थी। Do you think that has helped Women's March in some ways? क्योंकि लोगों ने जब उसके बारे में बात की तो उसको फिर समझा भी, कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया और बहुत क्रिटिसिज्म भी आया, और मुझे लगता है कि बहुत जो है मुश्किल भी हुआ उनके लिए किसी साल करना। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो उसके अराउंड कॉन्वर्सेशंस भी, क्या आपको लगता है कि उससे जरा लोगों को अंडरस्टैंडिंग आई है कि औरत मार्च है क्या? हाँ, आई थिंक सो। आई मीन मुझे लगता है कि ये जो हम पे बैकलैश आई थी, आई मीन आई डोंट रिजेंट दैट बैकलैश, एंड आई एक्सेप्ट इट, एंड आई थिंक ये होता है कभी भी कोई भी कोई नई चीज नए आइडियाज देता है, देयर इज ऑलवेज अ बैकलैश। आप हिस्ट्री में देख लेना, मतलब एनीवन हु हैज कम अप विद सेइंग कि नो यू नो जो ये वाज द वर्ल्ड गोइंग अराउंड अस और द गैलीलियो। देखिए आप जैसे खवातीन हमसे कभी नहीं पूछा जाता था कभी किसी इंटरव्यू में कि फेमिनिज्म क्या है, एग्जैक्टली उसमें किसी औरत ने कुछ कहा, किसी औरत ने कुछ कहा, पर पहले तो ये सवाल नहीं होता था। औरत मार्च के आने के बाद बड़ी कॉन्वर्सेशन। एब्सोल्युटली। सो मंशा थैंक्स for saying that, because I would say that this is our achievement. Yes. कि एक conversation तो शुरू हो गई है, एक डायलॉग शुरू हो गया है और बात हो रही है, और चाहे एंड मैं तो खैर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आती हूँ कि चाहे आप अग्री करें हमसे या ना करें, डज नॉट मैटर, यू नो, थ्री ऑफ अस आर नेवर गोइंग टू अग्री on one thing. I mean, there will be agreements, but there can also be disagreements. Why can we not disagree? अगर मैं तो ये कहती हूँ कि हमें ये सोच बनानी चाहिए कि अगर हम डिसएग्री करते हैं तो हम उस डिसएग्रीमेंट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। ये नहीं कि मैं आपसे डिसएग्री करती हूँ तो आई विल किल यू और आई विल हार्म यू। ये आपने जो पॉइंट अभी लिया है ना डिसएग्रीमेंट का और एग्रीमेंट का, दिस इज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट कि हमारी सोसाइटी में खास करके एक्सेप्टेंस नहीं। एब्सोल्युटली। हर लेवल पे देखो, हर लेवल पे, चाहे आप मजहब की बात करें, मेरा सही है आपका गलत है, सो आई विल डिस्ट्रॉय यू, आई विल खत्म करो यू। मतलब यू नो देयर इज नो द वर्ड एक्सेप्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर। एक घर में एक फैमिली में लोग नहीं अग्री कर सकते, तो इट्स फाइन एंड इट शुड बी फाइन। मुझे तो लगता है सीमा जी हम लोगों की पर्सनालिटीज भी बड़ी बिल्कुल, और आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठना चाहिए, आपको मुख्तलिफ चीजें सीखने को मिलती हैं। और ये जो लोग, ये भी सीमा जी लोगों का जो मुझे प्रॉब्लम लगता है कि उनको लगता है कि अब मैंने ये चीज सीख ली, ये पढ़ाई कर ली, अब मैं बर्खास्त करते पीछे बैठ जाता हूँ और मुझे कुछ सीखना नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन ना दो मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर यू गाइस। मीडियोक्रिटी ना, and that is something else, that is something in this society so sadly कि मीडियोक्रिटी मतलब चलता है, ठीक है, इतना मालूम है हमका, मतलब 2 दिन सीखा हम टीचर बन गए, मतलब ये हर चीज में है मीडियोक्रिटी, इस किस्म का एटीट्यूड। सो आई जस्ट फील कि हम लोगों को बहुत सी चीजों को रीथिंक करना। आपको ना एक मैसेज एक हमारी खवातीन को इन जनरल आप देना चाहें कि व्हाट शुड दे डू टू एम्पावर देयर चिल्ड्रन? इसी के साथ मैं एक ऐड करूंगी सीमा जी कि आपने इतना कुछ किया है, यू हैव हैड सच अ लॉन्ग जर्नी, माशाल्लाह। बहुत सारी चीजें कभी कभार आप मुड़ के देखती भी होंगी कि so much has been done but so much left to do. Absolutely. What do you think कि अभी और क्या करना है आप फ्यूचर के लिए और प्रोग्रेशन के लिए? आई थिंक हम लोग तो मतलब अगर ये रास्ता है तो हम लोग तो यहाँ हैं, इतना आगे बहुत लंबा रहा। क्योंकि देखिए अभी भी आप अखबार उठा लें, रोजाना तशद्दुद, औरतों पे तशद्दुद की बात हो रही थी। आज आप ये देखें कि एवरी मिनट अ वुमन डाइज ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। हर एक मिनट पे आप सोचें कितनी औरतें मर रही, कितनी लड़कियां स्कूलों में नहीं हैं पाकिस्तान में, दे आउट ऑफ स्कूल, मोर देन 1 करोड़ गर्ल्स आर आउट ऑफ स्कूल। एवरी 2 minutes in Pakistan a woman is raped. मतलब ये हालात हैं, तो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इट। बिल्कुल, एटलीस्ट ये बात मंजर आम तो जो आपने कहा ना, व्हाट मैसेज आई वुड लाइक टू से कि यू नो
वी मस्ट, इफ वी थिंक कि हमको ये कोई बात गलत लग रही है, मिसाल के तौर पे अगर हमको इस जगह पे कोई आदमी आके हैरेस करता है तो हमें आवाज उठानी चाहिए। Wherever we are, we must raise our voice. And क्योंकि देखिए आप वो आवाज उठाते हैं तो फिर दूसरी बोलती है अच्छा इसने मेरे साथ भी ये किया, इसने and you build a collective strength and a collective power, and you एक तो you realize कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ये हो रहा है। मर्द हजरात में आपने कोई देखा है प्रोग्रेस with all of this conversation around women's rights? आपने जो मर्दों की सोच में कोई देखा है चेंज, बदलाव आया है? हाँ, मैं समझती हूँ मर्दों की सोच में भी आया है। देखिए ना, आप अगर घर में एक फैमिली में एक बहन कह रही है कि मुझे वो हकूक नहीं मिल रहे जो आप मेरे बेटे भाई को दे रहे हैं, तो बातचीत हो रही है और थोड़ा सा ऐसा फर्क आ रहा है। कम है, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट इट हैज टू कम, बिकॉज आई थिंक इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज नो अदर ऑप्शन except to be a feminist, which means what? Yes, which equality. Means that exactly that we are all humans, equal humans, and we should have equal rights. Thank you so much, Shima ji. जैसे कि we already said, you are such an icon. I mean it from my heart. You are such an icon. और आइकॉन सिर्फ इस वजह से नहीं कि आपने अचीवमेंट्स इतनी की, आइकॉन इस वजह से कि आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर किया है टू अचीव ग्रेटनेस। You have led your life. Thank you so much for that. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे नाजरीन। Thank you for joining us. Thank you for joining us. हम इजाजत लेंगे शिमा जी से, लेकिन अब बहुत सी बातें और भी है करने को, कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा जहान रमजान 365 न्यूज। खुश आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं जहान रमजान 365 न्यूज पर। मैं हूं आपकी मेजबान जाले सरहदी और मेरे साथ है एक और अमेजिंग शख्सियत जिसका नाम है मंशा पाशा। और इसके अलावा आपको तो पता ही है कि आज खवातीन का आलमी दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जो दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज हमने स्टूडियो में इतनी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस की हैं, बहुत ज्यादा। और वो इस वजह से कि खवातीन बुलाई हमने। खवातीन बुलाई है, लेकिन जो उनके जो थॉट्स हैं, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, वो सुन के मुझे तो बहुत, आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड एंड इंस्पायर्ड, यू नो, एट एवरी लेवल। मंशा, मुझे ये लगता है कि आप जहां भी जाते हैं, किसी भी पॉइंट पे आपको कोई ना कोई इंस्पायर करता है टू डू समथिंग न्यू, या आप कोई नई चीज सीखते हैं। तो मुझे सोबिया से भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। सरवत हमारी जो राइटर हैं, जो हमारे जो आप खूबसूरत हमारे अल्फाज हाँ सुनते हैं, वो रबिया है जिनसे हम हर दिल की बात शेयर करते हैं। इसके अलावा एक ताहिरा भी है, इसके अलावा बहुत सारे एनी है जो हमारे मेकअप रूम की मॉनिटर है, जिनको हमने बना के रखा हुआ है। हम खवातीन की बात करें, सादत भाई आपकी बात नहीं हो रही अभी। इसके साथ साथ हमारे पास सेट में एक और शख्सियत मौजूद है जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहूंगी। दुनिया भर में बड़े सारे प्रोफेशंस हैं और लोग अपनी नीश बनाते हैं हर प्रोफेशन में। इन्होंने भी अपने एक नीश प्रोफेशन बनाया। आपने देखा होगा डिजाइनर्स हैं और दर्जी हैं, ठीक है। ये वो खातून हैं जिनके पास डिजाइनर वेयर कपड़े होते हैं और वो आपके लिए कस्टमाइज करती हैं। सो मैं विदाउट मच फर्दर डू आई विल इंट्रोड्यूस हर टू यू, सना शाहिद। सना शाहिद, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसा गुजर रहा है आपका रमजान? जी बहुत अच्छा गुजर रहा है। आप लोगों को भी रमजान मुबारक हो। खैर मुबारक, देखने वालों को रमजान मुबारकबाद, और आपको भी खवातीन का आलमी दिन मुबारक। थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे इंट्रोड्यूस आपसे पहले जाले ने कराया, कह रही है कि हमारी बड़ी बातें होती हैं और ये बहुत गपशप करती हैं, तो आप बड़ी शौकीन हैं मुझे लगता है। जी माशाल्लाह से मार्केटिंग का तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। हाँ। और जो है वो मैं मैनेजर भी थी। अच्छा जी, कॉल सेंटर पे एज अ मैनेजर है। शादी के बाद जो है वो 7 ईयर से मैंने अपना ये बुटीक जो है वो ऑनलाइन बुटीक स्टार्ट किया है। अच्छा, तो ये प्लीज मुझे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे इंटरेस्ट हुआ और यहाँ तक जो आई हैं उसमें क्या क्या? मार्केटिंग का मुझे काफी ज्यादा शौक था, शादी से पहले भी। शादी के बाद जो है वो मैं थोड़ा घर में बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि जो है वो ऑनलाइन वर्क काफी चल रहा था कोविड के जमाने से, आपको पता है। तो ऑनलाइन मैंने स्टार्टिंग ली। नॉर्मल जो ही ड्रेसेस का, डिजाइनिंग का, स्टिचिंग का मुझे खुद भी बहुत क्रेज था। मैं खुद भी बहुत कटवर्क और एम्बेलिशमेंट्स वगैरह, लेसिंग वगैरह करती थी। तो मैंने कुछ ड्रेसेस पे वर्क किया, मुझे बहुत अच्छा जो है वो फीडबैक मिला। अच्छा, स्टिचिंग आप खुद करती थी, मतलब कि आपको खुद शौक था कि आप जी क्या क्रोशे, निटिंग या एम्ब्रॉयडरी का? जी सारी चीजों का मुझे जो है वो काफी क्रेज था। तो फिर मुझे आइडिया आया, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि जब आप इतनी अच्छी डिटेलिंग्स करती हैं तो आप क्यों ना जो है वो फ्री टाइमिंग पे ये स्टार्ट करें। तो मैंने बस एज अ टाइम पास इसको इस वक्त स्टार्ट किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मुझे रिस्पांस आया। अच्छा, मैं भी बचपन में, मेरी अम्मी क्योंकि बड़ी शौकीन थी, हमारे घर में थी एक सोइंग मशीन भी थी, वो खुद हमारे ईद के ड्रेसेस, क्योंकि मेरी अम्मी को बड़ा शौक था क्रोशे का, निटिंग का, स्टिचिंग का, तो वो करती थी।
और क्योंकि मैं हैदराबाद में बड़ी हुई थी तो वहाँ जून जुलाई की छुट्टियों में इतना कुछ करने को नहीं मिलता था, तो अम्मी हमें कोई ना कोई एक पकड़ा देती थी और कहती थी ये स्टिच है और तुम करो, और जब तक ये पूरा खत्म होगा फिर मेरे पास वापस आना। तो आंटी में और मेरी अम्मी में इतनी सिमिलैरिटीज हैं, एग्जैक्टली, उनकी दोस्ती कराना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरी अम्मा अभी भी क्रोशे करती है। मेरी अम्मी का एक पेज भी है, अच्छा, वंडर बुलीज के नाम से, जहाँ पे वो अपने क्रोशे के आइटम्स की चीजें सेल करती है। हाँ, तो आई वाज जस्ट सेइंग कि अब वो दिन है, आज का दिन है, मुझे कुछ याद नहीं है क्रोशे कैसे करते हैं। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से ही ज्यादातर जो है वो वहाँ पे ड्रेसेस जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को काफी नीड होती है पाकिस्तानी ड्रेसेस की जी, काफी इजीली दस्तयाब भी नहीं होते हर जगह। तो बुटीक में और जगहों पे मतलब जैसे जैसे रिस्पांस आता रहा, वो हार्ड वर्किंग करती रही, तो मतलब अब मैं ब्रांड पर काम कर रही हूँ, अच्छा, स्टिच है, कस्टमाइज है, किसी को मतलब 3XL तक 2XL तक मेरी स्टिचिंग है। Oh, that's amazing. साइजेस पे काम करना बहुत जरूरी है। साइजेस का तो बहुत इश्यू होता है कि हम लोग नॉर्मली स्मॉल मीडियम लार्ज लेते हैं, लेकिन थोड़ी प्लस साइजेस जो है, प्लस साइजेस बहुत ही कम होते हैं, तो वो मैं स्टिच करवाती हूँ। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा टॉपिक इन्होंने छेड़ा है, क्योंकि आजकल जो खवातीन है उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वो जो है उनको समझा जाता है कि भाई आप बस इसी साइज तक महदूद रहे। बड़ी बड़ी बुटीक्स में नहीं मिलते, और या कि अगर आपका साइज थोड़ा बड़ा है तो बस आप फैशन ना करें, जबकि आपका शौक है, आपको अच्छा दिखना है अपने लिए, तो क्यों ना करें। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप बिल्कुल, मैंने यही सोच के जो है वो ये साइजेस रखते हैं 3XL, और अभी स्टिच मैंने काफी 3XL साइजेस किए हुए, वो क्लाइंट्स के लिए वही बात है। प्लस पॉइंट है कि आपको साइज का इशू हो नॉर्मली, तो मैं ब्रांड पर भी वही स्टिचिंग कर रही हूँ। That's amazing. अच्छा, ये हमने जो भी आया, हर किसी की जर्नी के बारे में हमने सवाल पूछा, और यू नो खवातीन जब बिजनेस करने निकलती हैं तो ऑब्वियसली आपको आपके हस्बैंड का सपोर्ट था, किसी न किसी मर्द के सपोर्ट की जरूरत होती है, तो कुछ ना कुछ फिर भी मुश्किलात आती है। हाँ, आपके बिजनेस में क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की और कैसे उन पे जो है अबूर हासिल किया? मुश्किलात ये है कि प्राइस पे अप एंड डाउन होता रहता है। आजकल आपको पता है कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन बहुत है। क्लाइंट्स ये देखते हैं कि हमें कहाँ से जो है वो अच्छे प्राइजेस, अच्छी चीप रेटिंग मिल रही है, क्या मिल रहे हैं, तो उस पर अप एंड डाउन होता है। मैंने तो बहुत मेहनत करी है, रात भर दिन भर, मतलब लाइफ पे, इस पर स्टिचिंग पे। तो ये है कि मुश्किलात आपको पता है हर बिजनेस पे अप एंड डाउन तो होता ही है। कभी मार्केट अच्छी है, कभी नहीं है, कभी सीजन ऑन है, कभी ऑफ है, तो ये तो अभी तो आपका सीजन चल रहा होगा। अभी तो ईद का सीजन, बस हमने इनसे वादा लिया, हम इनके कपड़े वैसे भी पहनेंगे, पर हम कहीं जाने वाले हैं ना। हाँ, अभी हम यूके जाएंगे, क्योंकि मिंजा हारून है हमारे साथ लाइव यूके से, लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं, तो उनसे भी जरा गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अरे कैसे है मिंजा? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और सबसे पहले आप सबको जो है वो रमजान मुबारक। खैर मुबारक हो आपको विमेंस डे की भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो मिंजा जी। थैंक यू सो मच, सेम टू यू। अच्छा, विमेंस डे यूके में भी आई एम श्योर मनाया जा रहा है, तो क्या कोई चेंज नजर आता है आपको विमेंस डे पे? यूके में कोई सेल्स होती है या कोई सेलिब्रेशन होती है या कोई बातचीत होती है? नहीं, मतलब सेल्स वगैरह तो नहीं होती, बट ऐसे होता है कि डिफरेंट जो कम्युनिटीज हैं वो डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती हैं रिलेटेड टू वुमेन्स डे, और उसमें डिफरेंट जो है वो एम्पावर्ड वुमेन्स को बुलाया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि आप अपनी अपनी जर्नी जो है वो शेयर करें, और इस तरह से होता है। तो आप अपनी जर्नी फिर शेयर कीजिए ना हमारे साथ, हम भी आपकी जर्नी जानना चाहते हैं। हाँ जी, मैं फूड ब्लॉगर हूँ एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, एंड आई एम मम ऑफ 2 किड्स और हाउसवाइफ हूँ। तो जॉब मैं नहीं करती, कंटेंट क्रिएशन ही मेरी फुल टाइम जॉब है। तो ये तो जॉब ही हुई ना, आप 2 बच्चे पाल रही हैं, वैसे घर पे खाना बना रही होंगी, 24 आवर्स की जॉब। हम ना ये चीज हमने चेंज करनी है। हमने ये कॉन्सेप्ट चेंज करना है कि जब खवातीन सिर्फ घर से बाहर निकलती हैं तो वो जॉब नहीं होती, जो घर में अनपेड जॉब आप कर रहे होते हैं। और मेरी बहन जो है वो यूके में ही रहती है, और मैं क्योंकि बट शी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ वर्किंग वुमन इन द सेंस कि वो लॉयर है, तो मैं नोटिस कर रही होती हूँ कि जब मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रही होती हूँ यूके में, व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर, वो कपड़े तय कर रही होती है, कुछ ना कुछ, वो रोटी बना रही होती है। मैं कहती हूँ अल्लाह कितना काम करती है, हम यहाँ पे बहुत ज्यादा काम एग्जैक्टली यहाँ पे सारे काम आपको होते हैं, तो आपको क्लीनिंग, बच्चों का पिक एंड ड्रॉप, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे खुद करनी है।
जी। अच्छा, मैंने वैसे नोटिस किया है कि यूके में जैसे कि इस दफ़ा मैंने नोटिस किया कि जो चैरिटीज़ है उनमें से रमज़ान के हवाले से मुस्लिम चैरिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा जो है सामने रखा गया है। तो ये ऐसा ही है, एक चेंज आया है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो अब बहुत ज़्यादा रिकग्नाइज भी होती है और उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है। ये है ऐसा? Exactly. हाँ जी, मैं यहाँ पे आई थी 2019 में, तो उस टाइम मुझे इतनी मतलब मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे नजर नहीं आती थी, लेकिन अब ये है कि यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं, ईद इवेंट होता है, चांद रात होता है, रमजान पॉपअप इवेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे अब बहुत ज्यादा मुस्लिम्स को जो है वो एक्नॉलेज करने जाने लगा है। थैंक यू सो मच बिंजा, थैंक यू। आप हमें यूके लेके गई और हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई। हमें सना मौजूद है यहाँ पे, सना भी एक एंटरप्रेन्योर है, और हमारे साथ एक और खातून मौजूद है जो मेरी बहुत फेवरेट है, उनका नाम है जमजम, और वो कराची मंजिल से आज आयशा मंजिल से कराची से आयशा मंजिल से हमें हमारी मुलाकात कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जमजम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक जमजम, आपकी वजह से सब आपका मुकाबला कर रहे हैं। आज तो शिराजी में भी उतना ही जोश और बलबला था। हाँ, और हमें इस्लामाबाद की बहुत मजे की चीजें दिखाई उन्होंने आज। कुछ भी कर ले, जो वाइब कराची की है ना, नहीं, मैं तो सेकंड करूंगी इसको। अच्छा, और हाँ, कहाँ है आप? सिर्फ इस वक्त मेरे अकब में देखें, मैं वही देख रही हूँ। ये कोई शादी हॉल से कम नहीं लग रहा। हाँ। ये मुखय्यर हजरात की जानिब से ये दस्तरखान लगाया जाता है, जो तकरीबन 2000 लोग रोजाना की बुनियाद पर जो है यहाँ पर अफ्तारी करने आते हैं। अच्छा। और यहाँ का मेन्यू चिकन बिरयानी, कभी बीफ बिरयानी, कभी मटन बिरयानी। मैं इनसे कहूंगी कैमरामैन दिखाएं ये चिकन बिरयानी देखें आप। भाई देखेंगे, जो आप दिखा रही होती है और हम तक भेजती नहीं है ना। ओहो, मेरे दिल में ये खलिश रह गई है। जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। मैं कहती हूँ जिन्हें कराची ने बिरयानी नहीं खा दी वो जमिया ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सही कहा, बिरयानी होती कराची की ही है। मेरे साथ मौजूद है रूहे रवां इस दस्तरखान के। जनाब बताइएगा, रोजाना की बुनियाद पर डिशेस अलग अलग रखी जाती है? जी, रोजाना की बुनियाद पर जो हमारी डिशेज हैं वो अलग अलग होती हैं, और 10 रमजान के बाद से जो हमारे यहाँ पे लाइव कुकिंग का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर बारबेक्यू, मछली वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। फिर 14 रमजान को जो है वो वन डिश पार्टी का एहतमाम है। वन डिश पार्टी का एहतमाम इसलिए हम कर रहे हैं कि मेरी इस्तेदाद नहीं है मैं 4 लाख रुपए की इफ्तारी करा दूं, और मैं कराची वालों को और इंसानी के लिए सर्व करना चाहता हूँ। तो मैं अपनी जानिब से कोई भी एक डिश जो है वो लेके आऊं और यहाँ पे कराची वालों को सर्व करूं। 15 रमजान को हमारी इंशाल्लाह ग्रैंड इफ्तार होती है, और 27 रमजान को जो है वो पाकिस्तान का इस्लामिक इंडिपेंडेंस डे होता है, तो उसकी यहाँ पे सेलिब्रेशन होती है। That's very good। कैमरामैन हसनैन, वहाँ पर भी रश दिखाइएगा कि शरबत जो है वहाँ पर बन रहा है, और यकीन करें आज तो कराची का दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा था। 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आप सोचे हमारी हालत क्या हो रही होगी। और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया मैं आपका इंतजार कर रही थी। So sorry। आपने भी बहुत देर कर दी। मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। हम ये इरफान भाई को और एहसान भाई हैं हमारे, जो हमें बताते हैं हमें वही करना पड़ता है। लाहौर में रोजा खुल गया, यहाँ हम कराची वाले रोड पे खोलेंगे। वो भी अगर किसी ने पानी की बोतल फेंक दी तो हम कैच कर लेंगे। लेकिन जमजम जो खाना आपको खाने को मिल रहा है ना, अभी जो लाहौरियों को और इस्लामाबादियों को नहीं मिल रहा होगा। बट थैंक यू सो मच, आपने फिर ज्वाइन इन किया। इंशाल्लाह होती है कल भी मुलाकात। अब और आपको इंतजार नहीं कराएंगे, अब हम जाएंगे हंगरी, जहाँ पे अरसलान आबिद हमें बताएंगे कि हंगरी में जो यूरोप में है मुल्क, वहाँ पे रमजान किस तरह मनाया जा रहा है। देखें जरा। जी, इस वक्त मैं हंगरी बुडापेस्ट में मौजूद हूँ, और इस वक्त मस्जिद अल हुदा में बड़ी तादाद में जो मुस्लिम कम्युनिटी जो मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए मुसलमान, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल हैं, वो इस वक्त मस्जिद का रुख कर रहे हैं। और यहाँ पे इस मस्जिद में मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग अलग जो है वो बैठने का इंतज़ाम है। और इसके अलावा यहाँ पे जो इफ्तारी के हवाले से जो है वहाँ पे जो है इंतजाम किए हुए हैं, और इफ्तार का वक्त हो चुका है और इस वक्त दुआएं भी मांगी जा रही हैं। तो मिन जुमला जिस तरह पाकिस्तान में और पूरे यूरोप के साथ साथ हंगरी में भी जो मुसलमान हैं बड़े अकीदत और एहतराम के साथ इन रोज़ों की जो फैज़ और बरकतों से जो है वो सरशार हो रहे हैं। जी
थैंक यू सो मच अरसलान। सो मच अरसलान। अच्छा, तो ये जो सारे हमने ममालिक देखे, यहाँ पे आपके जोड़े जाते हैं मुझे लगता है इन सारे वहाँ पे खाने दिखा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि वहाँ जोड़े कहाँ से जा रहे हैं। देखिए क्या क्या ट्रैवल करा रहे हैं भाई, हम ट्रैवल करा रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, हम कहाँ नहीं जा रहे। अच्छा, तो अभी आप बहुत बिजी होंगी, जो आपने वक्त निकाल के हमें दिया है वो बड़ा कीमती है, क्योंकि ईद बहुत करीब है और मुझे लगता है ज्यादातर डिजाइनर्स ये कहते हैं कि आपने इस तारीख तक ऑर्डर्स देने हैं, उसके बाद हम एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। ये नया ट्रेंड। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वैसे, जो जायज सवाल है, जो मेरे दर्जी मुझे हमेशा कहते हैं, बाजी अब तो मैं नहीं कर सकता। आप बताइए, आपको ऐसे दर्जी मिले हैं जो आपके लिए काम कर देते हैं टाइम पे? बहुत कम, लेकिन आजकल सीजन पे है तो ये तो है कि काम खराब ना हो, कुछ ना हो, तो जल्दबाजी में काम भी जल्दबाजी में तो खराब। मैं खुद भी यही करती हूँ। कितने पहले से ऑर्डर प्लेस करने पड़ते हैं? जैसे 1 वीक 10 डेज तो ऑर्डर पे हो, उसके बाद तो नहीं। कुछ दर्जी शॉर्ट टाइम है, 1 वीक 10 डेज, स्टिल नॉट दैट बैड, नॉट बैड, बिकॉज जनरली हमें जो हमारे दर्जी हजरात हैं, जो कि अक्सर मीम्स बन रही होती है रमजान से पहले हाँ, कि वो कहते हैं कि नहीं बाजी अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो 1 महीना पहले से मुझे खुद अभी से परेशानी हो रही है, क्योंकि जिब्रान के ईद के कपड़े अभी तक नहीं हुए हैं और वो भी करने पड़ते हैं, क्योंकि जो मर्द के दर्जी होते हैं वो भी बड़े मुश्किल होते हैं, उनकी वो भी नहीं आपको इतना। मैं आई विल हुक यू अप, हाँ प्लीज, आई विल हुक यू अप, बट थैंक यू सो मच सना शाह कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सना के इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग कपड़े पहन के यहाँ बैठे होंगे, और अगर आप चाहते हैं कि आप भी सना से कपड़े बनवाएं तो SS कलेक्शन के नाम से है इनका इंस्टाग्राम अकाउंट, जरूर जाइएगा, चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और हमारे पास। हमें अब जाना है किचन की। चले सॉरी सना, अब हम कोशिश करते हैं कि हम उस इम्पोर्टेंट शख्सियत के पास मौजूद हों जिसने हमारी इफ्तारी करानी है हमें। अब जमजम ने हमें जो दिखाया है ना, KFC हमारे फूड पार्टनर है, सनरिज भी हमें खाना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जमजम जो लाइव कुकिंग कर जमजम चढ़ी हुई है क्योंकि बिरयानी दिखाई थी। सुनो, उसने बिरयानी दिखाई, उसने दिखाई है, मैं बना के खिलाऊं। हाँ, इंशाल्लाह। अच्छा देखें, अब आपको 2 टॉफीज हमारी अलग दिख रही होंगी, जैसा हमें चैलेंज मिला था वो आपकी है, नो कॉर्नफ्लावर। जी बिल्कुल, और ये मेरी और मंशा की टाइप की है। उस वक्त जब सुन रही थी कि टॉफी, क्या पूरा नाम था? टॉफी कबाब। टॉफी कबाब, मैंने कहा यार कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है, हर दिन समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। सनराइज हमारे और पार्टनर्स हैं। जी। और इसके साथ साथ मंशा बताइए, हमारे साथ है ऑसम किचन, और जो हमारे अप्लायंस पार्टनर हैं वो हैं ग्लैम गैस, और लाइफ बॉय हमारे हाइजीन पार्टनर है, क्योंकि आपने हमेशा अपनी अफ्तारी जब करनी है उससे पहले आपने मुझे लगता है साथ पेप्सी भी है, पकाते भी आपने हाथ धोने। जी, बिल्कुल हर लम्हे आपने हाथ धोने होते हैं। मुझे लगता है आफ्टर ग्लव जब आप उतार रहे हैं तब भी आपने हाथ धोने होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा ग्लव्स पहनिए, छोड़ो। पता कितना जरूरी है हाइजीन। अच्छा, हाइजीन जो है सब जो है, हम बचपन से जब से हम इस फील्ड में आए हैं, मुझे 8-9 साल हो गए, हमने स्टार्ट ही है सबसे किया। इवन के यहाँ पे तो हम चले, अभी मैं बाल खोल लिए, बट दिस इज नॉट अलाउड कमर्शियली। जो हम काम कर रहे हैं, हेयर नेट होता है, आपकी नेल्स नहीं, रिंग्स नहीं होनी चाहिए, आपने कोई डिओड्रेंट, कोई परफ्यूम, कोई स्मेल यूज नहीं करनी ताकि वो भी आपके खाने पे ना आ जाए, कोई केमिकल हैजर्ड नहीं होना चाहिए, कोई क्रॉस कॉन्टेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने सब्जी काटी, उससे मैं गोश्त काट लूँ, गोश्त काट लिया, अरे सब्जी काट ली, क्योंकि सबने एक साथ ही बैक्टीरियल। क्योंकि मुझे लगता है हमारी जो कहते हैं डॉक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंसान को बचा रहे हैं, उसको सेहतयाब कर रहे हैं, तो हमारे हाथ में भी मुझे लगता है कि लोगों की जो जानें हैं, उनका जो हेल्थ है वो बहुत एक शेफ के हाथ में है कि हम अच्छा प्रोवाइड करें। और कोई बात नहीं, इफ इट टेक्स, अगर एक रेसिपी को आधा घंटा और लग जाएगा मेरे लिए, इट्स लाइक कोई बात नहीं, ले ले, पर हाइजीनिक हो। बिल्कुल, और इसलिए जो है हमारे पास लाइफ बॉय भी है। और मुझे आपने सनराइज के बारे में भी याद सनराइज, अच्छा अक्सर आटा की रोटी बना के रखते, कड़क हो जाती है, पर सनराइज आजकल शहरी में कौन उठ के, और नहीं वेदर अगर जैसे होता है ना कि हमारा, तो फिर वेदर के हिसाब से भी वो होता है। बट सनराइज का जो चक्की का आटे की जो खास बात है, रोटी रखता है बिल्कुल नरम नहीं, यही नहीं बल्कि इसके फायदा है, B12 है इसके अंदर, विटामिन, और ताकि और जो जायका जो बहुत जरूरी है ना, वो जो फुल्का बनता है ना उसका, जो फूलता है, बिल्कुल फूल रहा होता है, तो ये अक्सर कहा जाता है लोगों के घरों में कि भूख लग रही है। हाँ, किसी ना किसी को बहुत शदीद किस्म की भूख लगी। अच्छा, व्हेन माय मदर इन लॉ कुक ना रोटी, मैं हमेशा खड़ी रहती हूँ, कहती है जब तुम खड़ी रहती हो तब ये फूल रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चलो क्योंकि उनको लग रहा है तुम्हें भूख लग रही है, मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ मौजूद हूँ
और सोबिया ने भी एक जिंदगी जो है गुजारी है हमारे एक एज ए प्रोफेशनल। तो मुझे बताइए सोबिया, आलमी ख़वातीन के दिन में आपने कोई मुश्किलात का सामना सहा, उसको महसूस किया, उस पे अबूर हासिल किया, कोई अपनी जर्नी के बारे में भी बताइए। अच्छा, बेसिकली मैंने पढ़ाई के लिहाज से मुझे LLB करना था, बट वो मुझे नहीं करने दिया गया क्योंकि बोला हमारा जो माशरा है, जो हमारा जो वो है सोशल एरा है, उसमें बहुत मुश्किलात मिलेंगी आपको, तो आप ये नहीं करें। बट फिर मैंने अपना सेकंड ऑप्शन रखा, मैंने कहा मैंने बैठना नहीं है घर में। बड़े रोक टोक है जब उनका करियर वो चूज कर रही होती है। बट मैं कहती हूँ मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जो मॉम है, ही वॉज लाइक अ पिलर, एंड माई हस्बैंड, ही इज द वॉल इन फ्रंट ऑफ मी। अगर वो पिलर थी ना तो वो बहुत जरूरी है ये इन बातों को एक्नॉलेज करना कि जो हमारे मर्द हजरात हैं, जब तक उनका साथ नहीं होगा, हम जितना साथ हम मर्दों का देते हैं ना, वो भी हम निगेट कर जाते हैं। अगर घर में खाने का ना हो, बच्चों की ये नशोनुमा ना हो रही हो, उनकी अपब्रिंगिंग ना हो रही हो, तो खवातीन मौजूद ना हो, और इमोशनल कनेक्शन के लिए मैं कहते हैं ना, हर मर्द के पीछे औरत का हाथ है। मैं कहती हूँ अगर हम जैसी औरतें ना, तो हमारे पीछे हमारे मर्द का हाथ है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स है हमारे लिए। बिल्कुल। एंड आई वुड से दिस दैट अगर मर्द हजरात ये जितना हमें अप्रिशिएट करते हैं, हम भी ऐसे दिन पे उनको भी अप्रिशिएट करें, क्योंकि जैसे कि हम सब ने आपको बताया कि और मर्दों का कितना बड़ा हाथ है। और मुझे लगता है कि जो भी ये देख रहे होंगे उनको भी रियलाइज हो रहा होगा कि आज हम जहाँ पे पहुंचे उनमें बहुत लोग हैं जिनका हाथ नहीं। हमारे शो में ही आप देख लीजिए, अनगिनत ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से अगर हम जा रहे हैं लाइव तो हम नहीं जा पाते अगर वो मौजूद ना हो। हमारे कैमरा के पीछे इतने लोग खड़े हैं, सबके नाम में लूंगी। किसी ने मेरी ख्वाहिश ये है कि सब जो है वो नेम टैग्स रखें, बिकॉज याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं एक दिन सबका नाम लेके सबको थैंक यू करूंगी, लेकिन इस दफा मैं आप सबको थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस शो, फॉर लाइकिंग आवर शो, एंड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे का जो वावेला दुनिया भर में मचा है, जो सेलिब्रेशन हो रही है। लवली शो। टू ऑल द गेस्ट, यस, टू ऑल द गेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ जहान रमजान। कल हम फिर से यहीं पे होंगे, है ना यानी 8वें रोजे के साथ। हाँ, संडे कहीं मत जाइएगा, आप हमें 365 पे यही मुलाकात करेंगे। सो मेरी तरफ से और मेरी दोनों को होस्ट की तरफ से अल्लाह हाफिज।